वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हालचाल बताइए। वी आर मीटिंग आफ्टर 3 days। लास्ट हम लोग सैटरडे को मिले थे। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास स्टार्ट हो गई है, रिफ्रेश कर लीजिए। सावित्री, विकी, पूजा, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और पहले तो बताइए, हाउ वाज द दशहरा? दशहरा कैसा बीता, क्या किया? अब तो दशहरा वाला जो फीवर है वो खत्म हो गया होगा। अब पढ़ाई पे लग जाना है। 20 दिन अच्छे से पढ़ना है, फिर दिवाली आएगा, फिर उसका सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद तो फिर पढ़ना ही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबका दशहरा, सबकी हालचाल अच्छी है। औसम चल रहा है सब चीज़। यहाँ कल तो मेंस भी है, कल तो मेंस का एग्जाम भी है। मेंस के बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑफ लक सेशन भी बनाना है। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, पहले मुझे बताइए, कंजंक्शन का शीट मैंने डाला था, ठीक है? कंजंक्शन का भी आंसर नहीं डाला है, नहीं तो आंसर डाल दूंगी ना तो अपने से अटेम्प्ट नहीं करोगे आप। मैंने कंजंक्शन का शीट डाला था, सबको करीब करीब मिल ही गया होगा, ठीक है? इट वॉज आई थिंक 160 और 165 क्वेश्चंस। हाँ, गॉट द समुद्र मंथन बुक ना, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो 165 क्वेश्चंस है। होपफुली बनाया होगा सबने। मैंने पीडीएफ सेक्शन में डाल दिया था, ठीक है? ये शीट मैंने आपको फ्राइडे को ही डलवा दिया था, बट अभी दिस शीट इज विदाउट आंसर्स। अभी आंसर नहीं है। पहले मैं आपके थ्रू अटेम्प्ट करवाऊंगी, उसके बाद मैं आंसर्स देने वाली हूँ, ठीक है? हाँ, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना है। जहां आपका नोटिफिकेशन एरिया है ना, बेल आइकॉन बनाया हुआ है, वहां टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ओके? जो ऐसा ऐसा टाइप से बेल बना हुआ है, बेल आइकॉन वाले एरिया में जाइएगा, नोटिफिकेशन वाले एरिया में, वहां टेलीग्राम का लिंक है। तो चलो, हाँ, सब स्टूडेंट्स ने यही सोच के चल रही हूँ। 100 क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है? आज हम 100 ही कर लेंगे, लेकिन आज तो पूरा 165 नहीं हो पाएगा ना, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी कितना हो पाता है, ठीक है? उसके बाद क्या करूंगी, कल मैं आपका एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, वर्ब, ठीक है? और वर्ब भी करवाऊंगी, और लास्ट के कुछ मिनट्स में, लास्ट के 15 मिनट्स में आज का बचा हुआ क्वेश्चंस करवाऊंगी। फिर परसों भी वर्ब करवाऊंगी, और लास्ट के 15 मिनट्स में बचा हुआ कंजंक्शन का क्वेश्चन। तो हमारा क्या होगा कि हमारा कंजंक्शन का पूरा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है? आज देखा जाए जितना हो पाता है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जितना हो पाता है उतना डिस्कस करते हैं, बाकी हम थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्ब। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है, तो आज वो क्लास करने होंगे, तो आज करने आए होंगे, तो आज उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आज मैं कोई नया चैप्टर शुरू नहीं कर रही हूँ। कल से नया चैप्टर शुरू होगा, ओके? तो हमारे नए वाले बच्चे हैं, या तो क्लास को कल से ज्वाइन कर लीजिएगा, या कुछ बच्चे ऐसे भी नए हैं ना जिन्होंने इन 4 दिन में कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया हो। बोला भी था मैंने, जो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, कंजंक्शन का रिकॉर्डेड लेक्चर देख के कंप्लीट कर लीजिए, ताकि जब हम डिस्कशन करेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज जिन बच्चों को एकदम फ्रेश है, कल एडमिशन लिया है या कंजंक्शन नहीं देखा है, तो ऐसा करिएगा, कल से क्लास ज्वाइन करिएगा। कल नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? आज हमने जो पढ़ा है उसी का डिस्कशन करेंगे। और पहला 100 क्वेश्चंस जो है ना, फर्स्ट 100 क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाया है? PYQ से। फर्स्ट 100, हाँ, करीब होगा 70-80 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में पिछले 4 साल, लास्ट 4 ईयर्स में, पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे कंजंक्शन के एरर, ठीक है? उसके बाद फिर आगे और भी क्वेश्चंस है, ओके? तो चलो स्पीड में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पोल करवाऊंगी ना, तो पोल इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है? 165 क्वेश्चंस का पोल करने के लिए ना 4 दिन लग जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो चलो आंसर बोलते जाइए। आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है हसन, तो आप ऐसा करो ना, कल से ज्वाइन कर लो, कल से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आज आपको नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि अभी आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आई हैव टू लीव नाउ एल्स आई विल मिस द ट्रेन। मेरे को जाना होगा दिल्ली, मतलब नहीं तो मेरे को अभी निकलना होगा, नहीं तो मेरी दिल्ली की ट्रेन छूट जाएगी। कहाँ पे एरर है? विच पार्ट इज द एरर? हाँ हाँ हाँ, याद रखना, याद रखना। आई हैव टू गो नाउ, मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो का सेंस आ रहा है ना, नहीं तो का सेंस आ रहा है, कंडीशन बता रहा है। तो या तो आप
अदरवाइज भी लगा सकते हो, या अदरवाइज भी लगा सकते हो, या एल्स वर्ड है ना तो एल्स के साथ एंड नहीं लगता है, और एल्स भी लगा सकते हो। आपको याद होगा जब हमने कंजंक्शन पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था ना लेस्ट, लेस्ट इज इक्वल टू अदरवाइज, दोनों का मतलब होता है नहीं तो वरना, या इज इक्वल टू एल्स। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आई हैव टू लीव नाउ, एल्स भी सिर्फ रख सकते हो, एल्स भी रहेगा तो सही है। लेकिन अगर आप एंड के जगह और भी लगा देते हो तो एल्स के साथ एंड नहीं लगेगा, और ही लगेगा, तो एरर इज इन दिस पार्ट। लास्ट में मुझे स्कोर बताना। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड में चलेंगे। नो सूनर हैड द हेल्थ ऑफिशियल्स कम टू नो अबाउट इट व्हेन अ टीम रीच देयर एंड टुक द स्वैब सैंपल्स ऑफ 200 पीपल। जब भी सेंटेंस में, हाँ जिसने कंजंक्शन नहीं पढ़ा है ना, कल से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी सेंटेंस में नो सूनर आ गया, क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले नो सूनर एक एडवर्ब से है, और एडवर्ब से जब भी वाक्य स्टार्ट हो तो वो इन्वर्जन लेता है। और दूसरा, नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है, तो नो सूनर से यही एरर आता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है ना, नो सूनर से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। हेल्थ, इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, तो इन्वर्जन का एरर नहीं है। यहाँ पे एरर किसका है कि नो सूनर के साथ व्हेन लगा के दे देते हैं, बट आंसर इज THAN। लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा। द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट इम्प्रूव अनलेस द, सारे एग्जाम्स के आए हुए, अनलेस द कमिटी डज नॉट रिकमेंड रोबोस्ट पॉलिसी चेंजेस। रोबोस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, दमदार। आंसर आपके कमेंट बॉक्स में स्पीड में दीजिए, क्योंकि आपने ये बनाया हुआ है पहले। द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट, हाँ फटाफट फटाफट, क्या दिख रहा है? द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर सिस्टम का कंडीशन, कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। विल नॉट इम्प्रूव, हेल्थ केयर कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा, ये भी सही है जब तक, और अनलेस का यूज भी सही है, अनटिल मत लगाना, यहाँ कंडीशन बता रहा है जब तक कि दमदार पॉलिसीज नहीं होंगे ना कंडीशन इंप्रूव नहीं होगा। और जब भी अनटिल और अनलेस आ गया, क्या देखना है? अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में सबसे पहले तो देख लेना है कि अनटिल कंडीशन, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, तो यहाँ तो कंडीशन बता ही रहा है। और अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट हटा दो, ठीक है, नॉट हटा दो, अनलेस द कमिटी रिकमेंड्स, ओके। और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ऑक्सीजन not only helps our cells to work, grow and regenerate, but although cleanses the toxins of body, ठीक है, fights infection and boost immunity। ऑक्सीजन सिर्फ हमारे सेल्स को ही इम्प्रूव नहीं करता है ग्रो करने में, बट हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन होता है ना उसको भी क्लीन कर देता है। हाँ, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट मत लगाना। तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर इसी पार्ट में है ना, अनलेस तो सही है, एरर सी पार्ट में है, ठीक है, एरर सी पार्ट में कहलाएगा। हाँ, क्या आ गया है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन भी लेता है। और तीसरा क्या बताया था? नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले में पैरेललिज्म देखना, पैरेललिज्म। मेरे को बताओ कि क्या इस सेंटेंस में तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है बताना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नॉट ओनली इन्वर्जन होना चाहिए बट क्यों नहीं हो रहा है? आंसर बताइए, इन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में तो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाना। क्यों नहीं हो रहा है? यस, वेरी गुड, क्योंकि नॉट ओनली स्टार्टिंग में नहीं है ना। नॉट ओनली अगर स्टार्टिंग में होता तब इन्वर्जन लेता, यहाँ तो बीच में आ गया। तो नॉट ओनली के साथ क्या देखना है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्दो नहीं आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है। अब पैरेललिज्म भी देख लो, देखो नॉट ओनली किससे पहले आया है? नॉट ओनली वर्ब से पहले आया है, और ये जो बट ऑल्सो लगाया है ये भी तो वर्ब से पहले आया है। इसका मतलब है पैरेललिज्म वाला एरर नहीं है, पैरेललिज्म वाला एरर सही है।
ओके, नॉट ओनली वर्ब से पहले है तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले, इन्वर्जन होगा ही नहीं क्योंकि नॉट ओनली से वाक्य शुरू नहीं हो रहा। अब नॉट ओनली के साथ इन्होंने पेयर गलत लगा दिया। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, ऐसा टाइप का एरर्स बहुत आ रहा है एग्जाम में, गलत कंजंक्शन वाला। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब प्रोडक्शन रुक गया था, हमें लेबर के स्ट्राइक के वजह से प्रोडक्शन रुक गया था और इसलिए हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, रिफ्यूज करना पड़ा, मना करना पड़ा। देखो यहाँ पे देख लो, ये ऐसा टाइप वाला एकदम ध्यान रखिए, ऐसा टाइप वाला एरर्स भर भर के एग्जाम्स में आ रहे हैं। इन केस ये क्या है, ये कंडीशन बताता है, ठीक है, कंडीशन। इन केस का मतलब होता है अगर ये जो इन केस ऑफ है ना, इन केस ऑफ भी होता है और इन केस दैट भी होता है, दोनों का मतलब सेम है। अगर ऐसा होता है, ये अगर का सेंस आ रहा है और ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। बट याद रखो इन केस ऑफ प्रेपोजिशन है, जैसे बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है और बिकॉज कंजंक्शन होता है, उसी तरह इन केस दैट कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन है। और हमें, हाँ अब आंसर बताना। इन केस और इन केस का यहाँ सेंस ही नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे कारण बताया जा रहा है ना कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन रुक गया था लेबर स्ट्राइक की वजह से। तो क्या होगा आंसर? इन केस दैट रॉन्ग है, यहाँ पे कारण बता रहा है ना, बिकॉज लगा दो, ये गलत कंजंक्शन है। बिकॉज द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप, ठीक है, सेंस भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इन केस दैट मत लगाना, ठीक है। आप बोलोगे मैम बिकॉज ऑफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है और यहाँ पे देखो द प्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये क्या आ रहा है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है ना, और क्लॉज के साथ हमें प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमें तो कंजंक्शन चाहिए। शी गॉट टू क्विक, ये सब प्रीवियस ईयर है। शी गॉट टू क्विक प्रमोशंस, उसको जल्दी जल्दी 2 प्रमोशंस मिल गए। इन ऑर्डर दैट, आपको याद होगा इन ऑर्डर, जैसे मैंने लिखा शी वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, वो कड़ी मेहनत करती है अच्छे नंबर के लिए। तो ये इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ये एक प्रेपोजिशन है। और क्या बता रहा है, ये प्रेपोजिशन बता रहा है पर्पस, किस उद्देश्य से वो मेहनत करती है, किस उद्देश्य से, अच्छे नंबर लाने के उद्देश्य से। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सो दैट अगर एक साथ रहे, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स, सो दैट भी पर्पस बताता है, ठीक है, सो दैट भी पर्पस बताता है। इन ऑर्डर टू भी पर्पस बताता है, ठीक है, दोनों पर्पस बताता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये प्रेपोजिशन है और सो दैट कंजंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, यहाँ भी पर्पस नहीं बताया जा रहा है ना। शी गॉट टू क्विक प्रमोशन, उसको 2 प्रमोशन मिल गया, कोई उद्देश्य तो बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रहता ना वो प्रमोशन के उद्देश्य से मेहनत करती है तब हम लगा देते। तो यहाँ भी क्या बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। और कारण बताने के लिए, ठीक है, ऐसा वाला एग्जाम्स में एरर आ रहा है, कारण बताने के लिए हम बिकॉज लगाते हैं, इन ऑर्डर दैट तो पर्पस बताता। लेकिन उसको जल्दी जल्दी 2 प्रमोशन मिल गया क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छे थे। तो यहाँ पे कंजंक्शन रॉन्ग था, ठीक है, कंजंक्शन रॉन्ग था। इन ऑर्डर दैट भी कंजंक्शन होता है, इन ऑर्डर टू प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, और इन ऑर्डर दैट ये भी पर्पस ही बताता है, लेकिन ये कंजंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन, यहाँ पे इन ऑर्डर दैट पर्पस बताता है, पर्पस वाला कंजंक्शन नहीं चाहिए। शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अ शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस। सारे प्रीवियस पेपर है और ऐसा टाइप का बहुत सारा एरर्स आपको दिखेगा। उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर लूज करना पड़ा अपनी लापरवाही की वजह से। अगेन यहाँ पे कारण बता रहा है, बट इन केस ऑफ तो क्या बताता है, इन केस ऑफ का मतलब अगर है, अगर तो कंडीशन बताता है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ मत लगाओ, बिकॉज ऑफ लगाओ।
आप बोलोगे मैम ऑफ क्यों लगाया, सिंपली बिकॉज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन है ना, और यहाँ पे तो हमें नाउन है, यहाँ पे तो कोई क्लॉज नहीं है ना। कंजंक्शन लगाने के लिए तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए था, बट यहाँ तो नाउन है और नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगा दीजिए, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिजिड। ये शायद मैंने कहीं करवाया भी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, अ नहीं लगाएंगे ना, अ कैसे लगाओगे, ये प्लूरल है ना, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्लूरल है, ठीक है। स्टूडेंट ने बोला कि मैम अ नहीं लगाएंगे, तो स्किल्स प्लूरल है और प्लूरल के पहले तो अ एन नहीं लगेगा ना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, बहुत सारे विवाद एमिकेबली सॉल्व हो जाता है। एमिकेबली मतलब बहुत पीसफुली। अगर आप रिजिड नहीं रहते हो ना, जिद नहीं पकड़ते हो, रिजिड नहीं रहते हो, तो बहुत सारे विवाद आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था ना ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था बच्चों ने देखा कि मैम अनलेस और अनटिल तो नेगेटिव होता है ना, अनलेस और अनटिल तो नेगेटिव होगा, तो ये नॉट हटा दिया, ये नॉट स्टूडेंट्स ने हटा दिया, बट आंसर ये नहीं है। देखो देखो बता रही हूँ, ठीक है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इस नॉट को आप हटा दे रहे हो, लेकिन ये वन भी तो सिंगुलर होता है ना, तो वन के साथ तो आर नहीं लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको दो जगह सुधार करना होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, आप अनटिल और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं लगा सकते हो, ये भी गलत है। फिर यहाँ भी तो गलत है, वन तो सिंगुलर होता है, तो वन के साथ इज आना चाहिए। अब क्या किया जाए, मैम क्वेश्चन गलत आ गया, क्वेश्चन गलत नहीं आना है। अब दो जगह तो हम सुधार नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि हम एक ही जगह सुधार कर देंगे और काम हो जाएगा। चलो आप बताओ क्या करना है। देखो हम क्या करेंगे, इस अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, ठीक है। हम इस अनलेस को इफ में बदल देंगे, क्योंकि इफ भी कंडीशन बताता है, ठीक है। इफ के साथ यहाँ वन के साथ एक ही जगह सुधार देंगे, वन के साथ इज लगा देंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा, इफ वन इज, यहीं पे पूरा सुधार कर दो। अब बोलोगे मैम इस नॉट का क्या है, क्योंकि हम इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं, अनलेस और अनटिल रखते हैं ना, तो ये भी सुधारना होगा और यहाँ पे नॉट भी हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि अनलेस को ही इफ में बदल देंगे, क्योंकि इफ के साथ तो नॉट का यूज हो सकता है, तो हम यहाँ नहीं सुधारेंगे, और यहाँ पूरा सुधार दिया वन के साथ इस, तो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, इफ लगा देंगे, एक ही जगह सुधार कर दिया, दो जगह सुधार करने की जरूरत नहीं। और हम रिप्लेस कर सकते हैं, अनलेस को इफ से कर सकते हैं, क्योंकि अनलेस भी कंडीशन बताता है और इफ भी कंडीशन बताता है। यहाँ कंडीशन ही बता रहा है, जब तक कि आप रिजिड रहोगे आप किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाओ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स ने एकदम खुशी खुशी, जैसे ये आया ना, अरे क्लास में तो पढ़ा है अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट हटा दो, हटा दिया नॉट, अच्छी बात है, हटा दिया लेकिन इसका क्या करेंगे। इट्स रेनिंग हेविली, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। यहाँ पे बट नहीं आएगा, ये बोल रहे हैं भारी बारिश हो रही है, बट का मतलब होता है लेकिन, बट वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, विरोधाभास होता है, ये विरोधाभास थोड़ी है। बोल रहे भारी बारिश हो रही है, आप एक अम्ब्रेला ले लो, नहीं तो आप वेट हो जाओगे, गीले हो जाओगे। तो क्या होगा, बट की जगह क्या लगेगा, अदरवाइज लगा दो, ओके। इट्स रेनिंग हेविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, एल्स भी लगा सकते हो, एल्स का मतलब है नहीं तो, या अदरवाइज भी लगा सकते हो। हम लेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब होता है, बट यहाँ तो विल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एल्स और अदरवाइज लगा देंगे, उसके साथ विल यूज होगा, क्योंकि अगर हम लेस्ट करते हैं ना, तो हमें विल को भी शुड में बदलना हो, तो यहाँ पे लेस्ट लगा दो। आ गया फिर से नो सूनर, जल्दी से नो सूनर के साथ चलो, यहाँ तो दैन कंजंक्शन लगा हुआ है, ओके। नो सूनर के साथ दैन लगा हुआ, सही है। अब नो सूनर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चेक कर लो, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, वाक्य नो सूनर से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन चाहिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो नो सूनर डिड आई। स्पीड में चलते हैं, बस आप अपना आंसर टैली करते जाना। हार्डली, जब भी सेंटेंस में हार्डली आप खुद फील कर रहे होगे कि क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आपका पूरा नोट्स रिवीजन हो रहा है
इसीलिए एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। जब भी सेंटेंस में हार्डली और स्कार्सली आ गया तो हमें क्या देखना है, हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन होता है, क्योंकि हार्डली स्कार्सली एडवर्ब है और वाक्य में एडवर्ब से शुरू होता है वाक्य, तो इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। यहाँ इन्वर्जन का एरर नहीं है, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन कंजंक्शन आता। फिर से नो सूनर आ गया, नो सूनर डिड द सन राइज। हाँ, नो सूनर डिड द सन राइज वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या किया था इसका आंसर कि नो सूनर तो कंपैरेटिव डिग्री, नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन हो रहा है ना सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो यहाँ तो इन्वर्जन का कोई एरर नहीं। हाँ बताओ, अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि मैम नो सूनर के साथ नो सूनर के साथ तो देन आता है। नो सूनर के साथ अभी तक तो हमने जितना सेंटेंस किया है नो सूनर के साथ वेन लगा दिया था, उसको हमने क्रॉस करके देन लगाया। बट यहाँ तो कुछ वेन लगा नहीं है, यहाँ तो कॉमा लगा है कॉमा लगा है। नो सूनर डिड द सनराइज, जैसे ही सनराइज किया हम, कभी कभी क्या होता है ना कि नो सूनर के साथ हम देन नहीं भी लगाते हैं। अगर देन नहीं लगा है और उसके जगह कॉमा भी लग गया फिर भी सही है। आपको याद होगा ऑल्दो और दो के साथ वैसे तो यट आता है, एग्जाम में बट लगा देते हैं, गलत है, यट लगता है, लेकिन कभी कभी यट नहीं भी लगता है, कॉमा भी लगा लोगे तो चलेगा। तो ऐसा एक एग्जाम में एरर आया हुआ था, बच्चों ने सोचा कि ये कॉमा कहाँ से आ गया, यहाँ देन लगा दिया। ठीक है, नो सूनर के साथ अगर गलत कंजंक्शन लगा है ना, व्हेन वगैरह लगा है, तो उसको काट कर देन करोगे, लेकिन व्हेन वगैरह नहीं है। जब कंजंक्शन हम हटाते हैं तो हमें कॉमा भी लगा देंगे, नो सूनर के साथ देन नहीं भी लगा है, कॉमा भी लगा है, फिर भी सेंटेंस करेक्ट, नो एरर है, नो एरर। आफ्टर कहाँ से है? आफ्टर तो वहां पे प्रेपोजिशन है, वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, आफ्टर सही है, नो एरर है यहाँ। ओके नेक्स्ट, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। हर बच्चे को पता है कि द रीजन अपने आप में कारण बता रहा है, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगाते हैं, डैट लगाते हैं, डैट। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटिफुल बंगलो। उसने सिर्फ उसको सैलरी ही नहीं दिया बल्कि बहुत अच्छा बंगलो भी मिल गया उसको। नॉट ओनली वाले सेंटेंस से वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हो भी रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ भी रहा है, तो नॉट ओनली के साथ बट नहीं आता है। नॉट ओनली, बट का मतलब तो लेकिन होता है, बट ऑल्सो का मतलब होता है ये भी, सिर्फ यही नहीं ये भी, तो सिर्फ बट से काम नहीं चलेगा, बट ऑल्सो लगेगा। स्कार्सली आ गया स्पीड में, स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन कंजंक्शन तो सही है, ठीक है, लेकिन स्कार्सली और हार्डली अपने साथ इन्वर्जन भी तो ले रहा है, बीच में डाल दो स्कार्सली हैड शी। अगर इन्वर्जन करने का मन नहीं हो रहा है ना तो आप स्कार्सली को बीच में भी ला सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, शी हैड स्कार्सली, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, शी हैड स्कार्सली हर्ड। तो आप बोलोगे ना मैम यहाँ इन्वर्जन क्यों नहीं किया है, क्योंकि बीच में अगर स्कार्सली आ रहा है इन्वर्जन नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ रहा है, लेकिन अगर पहले आ रहा है तो हैड शी कर देना, एरर इसी में। शी विल कम टू वर्क दो इट डजेंट रेन टुमारो। मैंने सोचा पहले मैं आपको प्रीवियस पेपर वाला कंजंक्शन करवा दूं जो लेटेस्ट एरर्स आए हैं। यहाँ पे दो गलत है, दो वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ी है। ये बोल रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होती है ना तो वो काम पे आएगी, वो काम पे इसी कंडीशन पे आएगी जब बारिश नहीं होगी, तो कंडीशन बता रहा है और कंडीशन बताने के लिए हम इफ लगा देंगे, हम अनलेस नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर बारिश नहीं होती तो आएगी, अनलेस इसलिए नहीं लगा सकते हैं ना क्योंकि अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन इफ के साथ नेगेटिव आ सकता है। जिसको जहां भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो एक बार पूछिएगा जरूर। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, ये सेंस जा रहा है, यद्यपि आप स्मोकिंग छोड़ भी दोगे फिर भी आपको हेल्दी लाइफ लीड नहीं करोगे। आप हेल्दी लाइफ लीड
नहीं कर पाओगे जब तक कि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। और कंडीशन बता रहा, और कंडीशन बताने के लिए तो इफ भी चाहिए और कंडीशन बताने के लिए अनलेस भी चाहिए। अब मेरे को बताओ कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। कौन सा करेक्ट है? नहीं, इफ क्यों नहीं होगा? ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम अनलेस होगा, वेरी गुड, लेकिन इफ क्यों नहीं होगा? अनलेस, जब तक कि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। इफ क्यों नहीं होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ भी तो कंडीशन बताता है, तो वो हो सकता था, बट होगा क्यों नहीं? ये सबको याद होगा। यस, कुछ बच्चे इफ भी बोल रहे हैं। इफ वाला सेंटेंस बोला था ना, दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलोगे, इफ यू स्टॉप स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो आप हेल्दी लाइफ लीड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये वाला तो होना चाहिए था ना कि इफ यू स्टॉप स्मोकिंग यू कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। तो इफ वाला सेंटेंस में तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होगा। अगर ऐसा रहता इफ यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, तो ये तो वैसा नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए हेल्दी हो, हेल्दी सॉरी अनलेस हो। माई मदर स्पीक्स इन सो अ लो वॉइस that it is difficult to understand what she is saying। मेरी तरफ से कंजंक्शन पढ़ाते समय यही कोशिश थी कि एक भी ऐसा चीज है मैं ना छोड़ूं। ठीक है, बट कभी कभी होता है शुरू में कि चीजें तो आपने पढ़ ली है बट सेंटेंस में ध्यान नहीं आता, यही तो आप प्रैक्टिस के दौरान सीखते हो। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, शुरू में ना दिक्कत होती है थोड़ी सी, डैट लगा है, डैट, और मैंने आपको बताया था सो के साथ भी डैट का यूज होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने। सच के साथ भी डैट का यूज होता है। रिजल्ट बता रहा है मेरी मदर इतनी लो वॉइस में बात करती है ना, जिसका रिजल्ट होता है कि मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ। तो अब देखो ये क्या है, अ लगा है, सो अ नहीं होता है ना, सच होगा, सच, क्योंकि आगे जाके नाउन लगा है, आगे जाके नाउन लगा है, तो नाउन के साथ हमें एडजेक्टिव चाहिए ना, सच अ लो वॉइस। द फार्मर्स आर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, so then they can get a better yield। yield का मतलब होता है प्रोडक्शन। इफ वाले में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। हाँ, सच के साथ और सो के साथ अ आता भी नहीं है, सच अ आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो दैट लगेगा। फार्मर्स लोग हाई वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करते हैं ताकि उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिले, तो सो दैट हो। ये प्रीवियस पेपर में ना मैंने सबका ले लिया, CGL का भी ले लिया है, CPO में भी जो कंजंक्शन का एरर दिखा मैंने, स्टेनो में भी। आई शैल बाय द बुक इफ यू लाइक इट और नॉट, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, मैं तो इस किताब को खरीदूंगा ही। वेदर लगाएंगे, हाँ, चाहे तुम्हें पसंद आए, चाहे, आपको बताया है कि इफ के साथ और का यूज होता ही नहीं। ठीक है, या तो इधर के साथ और होता है, इधर के साथ हम और का यूज तब करते हैं ना जब चूज करते हैं, या तो ये या तो वो। और वेदर के साथ जब डाउट का सेंस हो तो और नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ नहीं होगा, चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे नहीं पसंद आए। वेदर, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। देखो कभी कभी क्या करते हैं ना, आगे दैट लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि सो लगेगा या सच लगेगा। ठीक है, गलती इस पार्ट में होता है, और कभी कभी क्या है, सो और सच वाला पार्ट सही होता है, आपको आगे देखना है कि क्या लगेगा। देखो ये तो सही है ना, सच, उसने इतना लॉन्ग स्पीच दिया ना जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सब लोग बोर हो गए, और ये तो सच के साथ अ लगता ही है, सच अ लॉन्ग स्पीच, लेकिन सच के साथ बट नहीं लगता है ना, सच के साथ दैट लगता है, दैट। तो दोनों साइड देख लेना, कभी दैट सही होगा, यहाँ पे एरर है, कभी ये सही होगा, यहाँ पे एरर आ जाए। जोया वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल्ड एंड फेल। ये थोड़ा सा सेंस लगाने वाला है। अनलेस का यहाँ पोजीशन रॉन्ग है। ठीक है, अनलेस मतलब तो जब तक, हाँ, ये बोल रहे हैं कि जब जोया को फर्स्ट प्राइज मिला उसी समय वो लड़खड़ा कर गिर गई, तो अनलेस यहाँ पे गलत है। अनलेस तो कंडीशन बताता है, लेकिन अब मुझे बताओ कि सही कंजंक्शन क्या होगा, सही कंजंक्शन बता दीजिए। अनलेस, चलो सबको पता चल गया कि मैम अनलेस गलत है, सही कंजंक्शन क्या होगा वहां पर? हाँ, दो शी स्टम्बल, दो भी लगा सकते हैं। स्टम्बल मतलब लड़खड़ा कर गिर गई, फिर भी उसने प्राइज जीत लिया, यस, दो भी लगा सकते, दो।
दो यद्यपि वो लड़खड़ा कर गिर गई फिर भी उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। वेन भी लगा सकते हो, जब वो लड़खड़ा कर गिरी तब तक उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया। Aren't you such young to travel by yourself? क्या आप अकेले ट्रैवल करने के लिए अभी बहुत छोटे नहीं हो? ये तो कर लोगे आप। सच का यूज तब करते हैं ना जब बाद में नाउन आए। सच तो एडजेक्टिव है, उसके बाद कोई नाउन आएगा, लेकिन यहाँ तो नाउन नहीं है, यंग तो एडजेक्टिव है और यहाँ पे सो लगाओगे। सो एडवर्ब है, एडवर्ब भी तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ये हमने बड़ा डिटेल में किया है, सो और सच। एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। अगर आपको मेरे पैसे चाहिए तो मेरे को लिखना, बताना। कंडीशन बता रहा है ना, कंडीशन। अगर आपको पैसे चाहिए तो अनलेस मत लगाना, इफ लगा दो, या व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन यू नीड मनी, जब आपको पैसे चाहिए। अनलेस मत लगाना। स्कार्सली वाला आ गया, स्कार्सली वाला सेंटेंस में व्हेन आता ही है, ठीक है। और स्कार्सली और हार्डली के साथ इन्वर्जन होता है, हैड शी होगा, हैड शी। तो एरर इसमें हैड शी, इन्वर्जन तो हो ही रहा है। नेक्स्ट, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं बचा था कमांडर्स के ऑर्डर को ओबे करने के अलावा, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था। क्या व्हेन नहीं होगा, हाँ, नो चॉइस, नो आ गया, ठीक है। एल्स आ गया, नथिंग एल्स आ गया, नथिंग एल्स। सबके साथ बट लगाते हैं, बट, बिसाइड्स नहीं, ठीक है। बिसाइड्स के अलावा नहीं, के सिवाय, तो यहाँ पे बट आएगा, बट बिसाइड्स नहीं होगी। बिसाइड्स का मतलब तो के अलावा होगी, मतलब के सिवाय हो गया, सॉरी। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, और एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। डिस्पाइट क्यों लगाओगे, ठीक है, डिस्पाइट और वो सब मत लगाओगे। और डिस्पाइट का मतलब तो के बावजूद हो गया। द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। अगर, देखो व्हेन का मतलब है जब, टाइम बताता है, और इफ बताता है अगर, इफ कंडीशन बताता है। तो यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है ना, अगर डॉक्टर टाइम पे नहीं आते ना तो पेशेंट मर गए होते। तो जब डॉक्टर टाइम नहीं होता, इफ होता है, कंडीशन बता रहा। इन टाइम भी होता है, ऑन टाइम भी होता है। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। मेरे को नहीं पता है कि कोई मेंबर पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है या नहीं रच। इफ के साथ और नॉट नहीं लगता है। और नॉट किसके साथ लगता है, वेदर के साथ। आप श्योर नहीं हो, और श्योरिटी के लिए तो जब आप श्योर नहीं हो तो इफ भी आता है और वेदर भी आता है, ठीक है। जब आप अनश्योर हो तो, लेकिन इफ के साथ और नहीं आता है ना, और तो वेदर के साथ ही आता है। ही वॉज डाउटफुल, क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा स्पीड में जाना होगा। ही वॉज डाउटफुल, उसको डाउट था, ठीक है, उसको डाउट था कि द मैन हु हैड रन ओवर, जिसको व्हीकल ने कुचल दिया था, वो वहाँ एक दिन से ज्यादा पड़ा हुआ है। डाउटफुल है मतलब आप अनश्योर हो, और डैट में तो श्योर हो। आई एम डाउटफुल, तो यहाँ पे आप इफ लगा दो या वेदर भी लगा दो, क्योंकि आगे जाके और वगैरह नहीं लगा। अगर और वगैरह लगा होता तो हम वेदर लगाते, तो यहाँ तो सही है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करवाया था, सीपीओ में आया हुआ है। Since interlinking of rivers will help tackle drought, the government has not paid much attention to this project. हाँ, ये वाला क्लास में करवाया था ना। हाँ, अगर नदियों को लिंक कर दिया जाए तो हम सूखे से निजात पा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, तो यहाँ पे सेंस नहीं होगा। ऑल्दो या दो लगा दो, यद्यपि नदी को जोड़कर सूखे से निजात पा सकते हैं, फिर गवर्नमेंट ने फिर भी ध्यान नहीं दी। सपोजिंग और इफ सुपरफ्लुअस है। सपोजिंग का मतलब भी अगर, इफ का मतलब भी अगर, कोई एक हटा दो, या तो सपोजिंग रखो या तो इफ रखो। नीरज सेड दैट ही वुड रादर फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट का आंसर बताइए।
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नीरज ने कहा कि वो फेल हो जाएगा बट वो कॉपी नहीं करेगा। बहुत पीटने वाली। वो रादर के साथ बट आता है, रादर के साथ तो दैन ही आता है ना, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ, वो सब के साथ बट आता है, ठीक है। रादर के साथ तो दैन आता है। भाई कभी कभी नो एरर भी आंसर होता है, ठीक है, नो एरर भी आंसर होता है। ही वुड रादर फेल दैन टू कॉपी कहां से हो जाएगा, दैन कॉपी, नो एरर है। ऑल्दो ही वॉज इन्वाइटेड एट द लास्ट मिनट ही कुड नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली। देखो एक दो चीज ध्यान रखना है ना कि आपको थोड़े से नए नए क्वेश्चंस करने हैं। मैंने देखा है ना मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है, नए एडिशन का नहीं, बहुत सारे पुराने बुक्स अवेलेबल है ना, तो उसमें पुराना टाइप वाला कंजंक्शन है, ठीक है। वो बुक से भी करना है बट नया नया भी करना है। पुराना टाइप वाला कंजंक्शन मतलब नीदर के साथ और लगा देते हैं, नॉर होगा, बट ये सब टाइप का भी करना है। ये सब फ्रेश क्वेश्चंस है। ऑल्दो के साथ तो यट आता है और यट तो यहाँ पे लगा नहीं है, या तो ऑल्दो के साथ कॉमा लगाना होता है। लेकिन मैंने बोला था कि कॉमा नहीं भी लगाया ना फिर भी एरर नहीं है, फिर भी एरर नहीं है। आप ढूंढोगे ना, ऑल्दो इसको यद्यपि इनवाइट किया गया लास्ट मिनट में, ही कुड नॉट प्रिपेयर, तो कहीं कॉमा वॉमा ढूंढोगे ऑल्दो के साथ, कॉमा नहीं भी लगा है फिर भी सही है। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं जा रहा है ना, उसको लास्ट में इनवाइट किया गया इसलिए तो बेचारा प्रिपेयर नहीं कर पाया। अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना कि यद्यपि उसको लास्ट मिनट में इनवाइट किया फिर भी उसने प्रिपेयर कर लिया, तब हम ऑल्दो लगाते। यहाँ तो सिंस लगाओ, सिंस उसको लास्ट मिनट में इनवाइट किया गया, ठीक है, इसलिए तो बेचारा नहीं कर पाया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ना मैम सिंस वाले सेंटेंस में तो दोनों नॉट जाएगा, दो नॉट तो दिख नहीं रहा है। अरे उसको लास्ट मिनट में इनवाइट किया गया, ये भी तो नेगेटिव ही है ना, ठीक है ना, का मतलब कुछ नेगेटिव सेंस ही दे रहा है ना। लास्ट मिनट में इनवाइट किया गया इसलिए तो बेचारा नहीं प्रिपेयर कर पाया। नेगेटिव होने के लिए हमेशा नॉट थोड़ी होगा। जैसे मैंने लिखा ही डिड नॉट पास, ये में नॉट लग गया तो नेगेटिव है। अगर मैंने लिखा ही फेल्ड, इसमें नॉट नहीं लगाया फिर भी ये नेगेटिव का ही तो सेंस दे रहा है। द एक्सीडेंट टुक प्लेस एज द ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ ब्रिज। बताना 50 करके मैं आपको स्कोर पूछूंगी। आज मेरी कोशिश रहेगी ना कि मैं आपको 100 तक करवा दूं। कहां पे एरर है? द एक्सीडेंट टुक प्लेस, एज तो कारण बताता है, एज कारण बताता है, पर यहाँ टाइम बताया जा रहा है। टाइम तो यहाँ पे व्हेन लगाना, व्हेन द ट्रेन वॉज, ठीक है, व्हेन भी लगा सकते हो या वाइल भी लगा दो, वाइल द ट्रेन, दोनों सही है, वाइल और व्हेन दोनों सही है। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड, बनारस के जो घाट्स थे बहुत क्राउडेड थे, बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। बट का यूज कब होता है? बट का यूज कॉन्ट्राडिक्शन में होता है। घाट्स का भीड़ भाड़ होना नेगेटिव है, घाट में भीड़ भाड़ था बट फिर भी हमने गंगा आरती देख लिया, पॉजिटिव है, तो ये सही है ना। हम बट का यूज तो करते ही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। घाट में भीड़ भाड़ होने के बावजूद, घाट में भीड़ भाड़ थे लेकिन फिर भी हमने देख लिया गंगा आरती, तो ये नो एरर, नो एरर है, नो एरर। बिकॉज कहां से होगा? घाट्स में भीड़ थी और कारण बता रहा है क्योंकि हमने गंगा आरती देख लिया। नो एरर वाला रॉन्ग कर रहे होगे। आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जब टाइम आएगा, वाइल नहीं आएगा। टाइम, वाइल का मतलब दौरान होता है। आपको याद होगा मैंने आपको वाइल का 2 मतलब बताया था। एक वाइल का मतलब है जबकि, और एक वाइल प्लेइंग, वाइल स्टडिंग, एक दौरान। तो टाइम आने के दौरान नहीं, जब टाइम आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करूं। जोसेफ इज नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड in organizing seminars and conferences but also in conducting adult literacy program। अब मैंने बोला है कि जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया ना तो पहले पेयर चेक कर लो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा है, पेयर की गड़बड़ी नहीं है। और नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेगा, बट कब? जब नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो। यहाँ तो नॉट ओनली बीच में आ रहा है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, पेयर भी सही है। अब तीसरा एरर पैरेललिज्म वाला चेक करना। पैरेललिज्म वाला एरर्स बहुत आता है। पैरेललिज्म में देखना है कि किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। जोसेफ
सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम करने में भी माहिर है। तो ऑर्गेनाइजिंग और कंडक्टिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये वाला जो बट ऑल्सो है ना, इन कंडक्टिंग के पीछे मतलब साथ लगा है, सही है, लेकिन बट और नॉट ओनली को तो इन्वॉल्व के साथ लगा दिया। इसको भी ले आओ यहाँ इन के बाद, ठीक है, इन के बाद ले आओ। तो जोसेफ इज इन्वॉल्व, ओके, यहाँ पे ले आओ इनसे पहले। जोसेफ इज इन्वॉल्व नॉट ओनली के साथ इन, बट ऑल्सो के साथ भी इन। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का ही एक एडवर्सेटिव एग्जाम्पल होता है, ओके। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही एग्जाम्पल है एडवर्सेटिव। सबऑर्डिनेटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उसी में से एक है। दे हैड ट्राइड टू विन, वो धोखे से जीतना चाह रहे थे, एंड दिस रिजल्टेड इन बोथ फेलिंग और डिस्ट्रॉइंग अदर्स। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि फर्स्ट टाइम में ही आपका सब चीज बन जाए, पहली बार में हम थोड़ा सीखते भी है। हाँ बताना, नॉट ओनली बोथ के साथ और नहीं आता है, बोथ के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है। वेदर और नॉर दे वर इन लव, John decided he needed to break up with his long distance girlfriend. The time apart was just too difficult. और weather के साथ nor नहीं आता है, weather और not आता है, ठीक है। I don't know whether he will come or not. nor तो किसके साथ आता है? nor तो neither के साथ nor आता है, या अकेला not के साथ nor आता है, बट weather के साथ nor नहीं आता, not. Such was his pronunciation as I could not understand her. हाँ बताओ, सच के साथ हम as लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी सच के साथ हम as कब लगाते हैं? एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल वगैरह देते हैं। और आपको बताया था मैंने कि सच के साथ दैट हम तब लगाते हैं ना, जब किसी चीज का रिजल्ट बता रहे। रिजल्ट अगर रिजल्ट नहीं बता रहे हैं ना, तो वहां पे सच के साथ एज लगाना। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बताया जा रहा है ना, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन था ना कि जिसका रिजल्ट हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, दैट होगा, दैट एज मत लगा। द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर टू प्ले वेल लेस्ट दे वुड लूज द गेम। हर स्टूडेंट को पता है कि लेस्ट के साथ, लेस्ट जहां भी आ गया उसके साथ अगर मॉडल वर्ब लगेगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं। मैं चाहती ना तो आपको आंसर भी सीधा डायरेक्टली दे देती, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग ही मजा होता है। आंसर तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, इसका ए उसका बी, एक्सप्लेनेशन जरूरी है। शेल्डम, शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचा हो डिस्पाइट मेनी वार्निंग्स। तो एक स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम एरर तो यहीं पे है शेल्डम के साथ अगर एवर वर्ड लगा है तो वहां पे इफ कंजंक्शन लगाते हैं। तो स्टूडेंट को लगेगा कि मैम यहाँ पे तो इफ लगा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, शेल्डम के साथ और को और रहने देते हैं और एवर को नेवर में बदल देते हैं। तो सेंटेंस का सेंस देख लो, इतने सारे चेतावनी के बाद भी ना शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचा है, नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब है वो कभी टाइम पे नहीं पहुंचा है। तो आप ये वाला चूज कर, जो मैंने बेगर वाला एग्जाम्पल दिया, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि उसने भिखारी को बिना भिक्षा के वापस लौटाया। आई वॉन्डर दैट द गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं गवर्नमेंट मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आपके मन में डाउट है और डाउट आ गया तो डैट नहीं लगेगा, ये तो श्योरिटी के लिए वेदर, और आगे जाके और नॉट भी तो लगा है। मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रेवरेंड एज अम्बेडकर। बताओ ये वाला आ गया, आपको याद होगा जब भी सो एज आ गया, एज का यूज पॉजिटिव में भी और एज का यूज नेगेटिव में भी, बट सो एज हमेशा नेगेटिव में। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, और तो हम सो एज का यूज नहीं कर सकते। एज रिस्पेक्टफुल एज अम्बेडकर। ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। हाँ अच्छा क्वेश्चन, इंग्लिश में इतना भी अच्छा नहीं था ना जितना हमने सोचा था। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम सो के साथ तो दैट आता ही है, क्या दिक्कत है, नो एरर कर दोगे। ठीक है, सो के साथ दैट आता है, सो के साथ दैट तब आएगा ना जब रिजल्ट बताएंगे, वरना एज लगा दो।
एज यहाँ रिजल्ट थोड़ी बता रहा है। हाँ, हम ही वॉज नॉट सो वेल, इतना भी इंग्लिश में अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था। सिंस ही डिड नॉट फिनिश द प्रीवियस प्रोजेक्ट ही वॉज इंटरेस्टेड विद अ न्यू वन। उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया, फिर भी उसको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल गई। ये सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन में दो या ऑल्दो लगाना, ठीक है, दो ऑल्दो कुछ भी चले। कल से नया चैप्टर शुरू होगा, वर्ब। बचा हुआ मैं थोड़ा थोड़ा करके सब डिस्कस कर दूं। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स। ये जो नई मशीन की कीमत है ना, 10 गुना अभी वाले से ज्यादा है। और सेंटेंस नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, नेगेटिव नहीं जा रहा है, तो सो मत लगाए। एज किसी चीज का कीमत ज्यादा है तो नेगेटिव नहीं है, हो सकता है क्वालिटी अच्छा है। ऑल्दो ही इज वेरी वेल्दी एंड पावरफुल बट ही हैज नो कंसर्न फॉर द पुअर। यद्यपि वो बहुत ज्यादा अमीर है बट उसको गरीबों के प्रति, ऑल्दो के साथ बट मत लगाना, यट लगा देना, या यट नहीं है तो कॉमा भी लगा देना। बाय सो अर्ली एज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक का प्लान है कि एक नया ऑफिस खोलेगा दिल्ली में। और सो एज नेगेटिव होता है, ठीक है, हम ये सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे सो नहीं लगाओगे, एज लगा। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नो, अच्छा ये तो दूसरा एरर आ गया। अच्छा, वैसे ये कंजंक्शन का एरर नहीं है, ठीक है, गलती से कंजंक्शन में आ गया, अरे गलती से कंजंक्शन में आ गया है, ठीक है। तो सो के साथ तो दैट लगता ही है। यहाँ ये ना सब्जेक्ट वर्ब का है, नोबडी सिंगुलर होता है तो नोबडी के साथ वॉज लगा दे, गलती से इसमें आ गया सब्जेक्ट वर्ब का है। चलो मेरे को अभी मैं और डिस्कस करवाऊंगी, अभी मेरे को बताओ कि 50 में क्या स्कोर है, थोड़ा बहुत काउंट करके बताइए। व्हाट इज योर स्कोर? नेगेटिव मत करिएगा। 50 में क्या स्कोर है, एक बार काउंट करके बताइए। आपका स्कोर देख के मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ 45 है, 38 है, 46, वो वाला जो एरर था ना नोबडी वाला, गलती से सब्जेक्ट वर्ब का आ गया। 36 आया, नॉट बैड। 45 आया है, 33 आया है, 38 आया है, 41 आया। एक बार देख लेना, जो जो रॉन्ग हो गया है ना एक बार अच्छे से देख लेना। अभी तो और भी बीच बीच में कंजंक्शन का नया नया एरर्स भी करवाऊँ, ठीक है। इस साल का अभी मैंने चूज नहीं किया है, 2023 में भी तो एग्जाम हुआ है, MTS हुआ है, CHSL हुआ है, CGL का मेंस एक हुआ था फरवरी में, और क्या क्या है वो जूनियर ट्रांसलेटर वाला, तो उसका भी ले आऊंगी इस साल वाला। गुड गुड, 40 आया है, हाँ पहली बार में 40, 43 अच्छा स्कोर है, 38 भी अच्छा है। नेक्स्ट आ जाओ। सुनीता क्लोज द विंडो ग्रिल। आज हम लोग टारगेट करते हैं ना तक कि हमारा आज 100 हो जाए, ताकि कल कंजंक्शन खत्म हो जाए। कल वैसे नया चैप्टर पहले पढ़ा दूंगी, लास्ट में कंजंक्शन। टेलीग्राम का लिंक देखो, नोटिफिकेशन एरिया में जाना, ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया में जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर दिक्कत है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अगर दिक्कत है तो इस पर मैसेज डाल देना 9958358324। एक बेल आइकॉन बना है ना, बेल आइकॉन बना है, वहां पे नोटिफिकेशन आता है, वहीं पे डाला है। चलो, सुनीता क्लोज द विंडो प्रोवाइडेड दैट होता है। वैसे प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, प्रोवाइडेड भी होता है और वो भी कंजंक्शन है, और प्रोवाइडेड दैट भी कंजंक्शन। प्रोवाइडेड अकेला भी लगा सकते हो, दैट के साथ भी लगा दिया, दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन है। और ये क्या बताता है? कंडीशन बताता है, ठीक है, बशर्ते। शी क्लोज द विंडो, बशर्ते कि उसके चाइल्ड गिर ना जाए। सो दैट लगेगा, प्रोवाइडेड दैट नहीं लगेगा। पर्पस बता रहा है ना, उसने विंडो को किस उद्देश्य से बंद किया कि बच्चा नीचे ना गिर जाए। He was too tired that he could not cross the street even with the help of a porter. इतना टायर्ड था कि पोर्टर मतलब कूली के हेल्प के बिना वो क्रॉस नहीं करेगा। आपको याद होगा ये वाले टू के साथ मैंने बताया था ना, ये टू के साथ ये टू आता है, बट आगे जाके तो डैट लगा है, और डैट के साथ तो सो आएगा ना। द न्यू प्रोजेक्ट इज टू बिग फॉर द ट्रेनी टू हैंडल। अच्छा, ये देखो आगे जाके ये आगे टू हैंडल, तो ये वाला टू बिग, ये वाला टू नहीं होगा, ठीक है, ये टू बिग होगा। क्यों? क्योंकि बिग, ये टू का मतलब होता है काफी, ये बिग एडजेक्टिव है, और टू एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा ना, और यहाँ पे भी टू है, और आगे जाके ये टू के साथ ये टू लगता है।
She asked me that why my total investment was, what my total investment was during the last 5 years. मैंने क्वेश्चंस को ऐसा सेलेक्ट किया है अपनी तरफ से कि आपका एक एक रूल रिवाइज हो जाए. कोई भी ऐसा कंजंक्शन का रूल नहीं है जो छूटे. जो बुक से बनाना है बनाइए, अब आपका सब कंजंक्शन बनेगा. और जहां भी दिक्कत हो रही है बुक से बनाने के बाद, सोल्यूशन देखने के बाद भी दिक्कत हो रही है, आप लेके आओ. हाँ, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है. देखो, ये कोई भी WH वर्ड के बाद डैट कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम करे. व्हाट हो, डैट हटा देना. यस. दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड. मैंने बोला ना कुछ बुक्स है जैसे मिरर ऑफ कॉमन वगैरह है, बहुत पुराना बुक्स है, वो सब बहुत पुराने बुक्स है. तो वहाँ एक टिपिकल 40 ऐसा वाला एरर्स मिलेगा. ठीक है, इधर के साथ नॉर, इधर के साथ. लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस भी करने हैं जहाँ पे कंजंक्शन ही गलत लगा है. दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड, मैं उसका फ्रेंड बहुत लंबे समय तक था. दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज हिज इल नेचर. हाँ, अब बच्चा यहाँ से, अच्छा, दो का यूज सही है ना. यद्यपि मैं बहुत लंबे समय से उसका दोस्त था, लेकिन फिर भी मैंने उसको मना कर दिया रिफ्यूज मदद करने से. अब कुछ बच्चा फिर से वही करेगा, मैम दो के साथ यट ढूंढेगा, कॉमा ढूंढेगा. यट नहीं भी लगा है, सही है. कॉमा नहीं भी लगा है, सही है. सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, ये भी सही है. बट एरर यहाँ पे, ठीक है, यार एरर यहाँ पे. बिकॉज इज अ कंजंक्शन. ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ, ये कंजंक्शन प्रेपोजिशन वाला ना, ये भी थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ना है. ये इल नेचर नाउन है. ठीक है, इल नेचर नाउन है, और नाउन के साथ हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए ना, नाउन के साथ तो प्रेपोजिशन चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज मत लगाओ, बिकॉज ऑफ लगाओ. बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, बिकॉज कंजंक्शन, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन. अदरवाइज दोनों तो कारण ही बता. रमेश हैड बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट पर्सन एज वेल एज अ गैम्बलर. एक तो गद्दार व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति, और गैम्बलर भी है अपने बचपन से. अब पता नहीं कौन ऐसा बच्चा है जो बचपन से ही गैम्बलर है, जुआ खेलता है. और बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होगा, एंड होगा. एंड देखो भाई, ये जो बैच है ना, इसको एकदम टाइम से ख़त्म करना है. ये बैच, मुझे इस बैच से मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इसलिए है ना कि ये बैच बहुत अच्छे समय पे बना है. अभी 2024 की वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं हुई है, और ये बैच में बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए. जब तक ये वैकेंसीज डिक्लेयर होंगे ना, तब तक आपका बैच ख़त्म हो जाएगा. और अच्छी बात क्या है कि बैच ख़त्म होने के बाद ही तो असली सिलेक्शन वाले बच्चे मिलते हैं. कब? जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ठीक है, सिर्फ बैच अगर आपका बैच ख़त्म भी हो गया ना, ऐसा गारंटी थोड़ी है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा. उसके बाद ना वैकेंसीज आने के, नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 महीने बाद ही एग्ज़ाम होते हैं. तो तब तक ना आप एक्सपर्ट बन चुके होगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो. बिटवीन द ईयर्स इतना टू इतना आई वर्कड इन द फील्ड एज डिविजनल ऑफिसर. देखो, ये वाला फिर से वही है. कुछ बच्चे सोचेंगे ना कि मैम बिटवीन के साथ, ध्यान रखना मैम, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम बिटवीन द ईयर्स, बिटवीन के साथ टू नहीं लगाते हैं, एंड लगाते हैं. तो उसका आंसर क्या? बी कहाँ चला गया भाई? बी नहीं है यहाँ पे. बी कर लो, बी को ही गायब कर दिया ना. सपोज इसको बी मान लिया, ठीक है, इसको बी मान लिया. ओके, कुछ बच्चे को लगेगा कि मैम आंसर तो बी होगा, और कुछ बच्चों को लगेगा ना एक मिनट, फ्रॉम. ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है. फ्रॉम, कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम फ्रॉम लगाते हैं. ठीक है, फ्रॉम लगाते हैं, तो फ्रॉम के साथ टू लगता ही है, तो उनका आंसर्स ये होगा. आप थोड़ा ध्यान से देखना. अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और हमने क्या पढ़ा था, देखो ये एक अलग टाइप का एरर है. हमने क्या पढ़ा था ना कि अगर लगातार हो तो हम फ्रॉम के साथ टू लगाते हैं. तो आपको दिमाग में आएगा लगातार 1952 से 1962 के बीच में उसने किया. लेकिन ध्यान रखना है, ओके, लेकिन ध्यान रखना है ना एक चीज, कि ये फ्रॉम के साथ ना कभी प्लूरल नहीं आएगा. ठीक है, फ्रॉम के साथ, फ्रॉम एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम बताता है. जैसे फ्रॉम 216 to 218,
फ्रॉम, देखो ध्यान से देखना, फ्रॉम मॉर्निंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम के बाद कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। तो कुछ को दिमाग में लगेगा कि मैम फ्रॉम लगा देते हैं, आगे जाके टू है, फ्रॉम के साथ प्लूरल नहीं आता क्योंकि फ्रॉम एक फिक्स टाइम बताता है, बट बिटवीन तो दो के लिए है ना, बिटवीन के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। तो हम इसको फ्रॉम नहीं कर सकते हैं, बिटवीन रहने दो, इसी को एंड में बदले। एंड मैं समझ सकती हूँ कुछ के साथ दिमाग में फ्रॉम आएगा, मैम लगातार 1952 से 62 तक उसने काम किया, लगातार काम किया है ना 1952 से 1962 तक, तो लगातार के लिए तो फ्रॉम आना चाहिए, लेकिन फ्रॉम के बाद प्लूरल नहीं आएगा। फ्रॉम एक फिक्स टाइम बताता है, फ्रॉम के साथ कभी प्लूरल नहीं आएगा, अगर हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दो ही इज क्विक, दो के साथ कॉमा भी आ गया, येट नहीं आया, कॉमा आ गया, सही है। दो इज क्विक इन एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, ही टेक्स टाइम टू फाइंड अ सोल्यूशन। बिटवीन के बाद बिटवीन द ईयर्स, दो ही इज क्विक, यद्यपि वो क्विक है प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, फिर भी वो टाइम लेता है सोल्यूशन निकालने में। क्विक तो है लेकिन फिर भी टाइम लेता है। नो एरर है, नो एरर है, सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है ना। यू कैन नॉट डिमांड ऑल योर आर्टिकल्स अनलेस यू डू नॉट गिव एडवांस नोटिस, और अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो ये डू नॉट हटाओ, डोंट हटा दो। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेशियस, हार्डली और स्कार्सली बीच में लगा, इन्वर्जन नहीं आएगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा। मेक हेस्ट, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो लेस्ट अपने आप, लेस्ट के साथ शुड मॉडल तो आता ही है, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, नॉट हटा दें। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट, ये तो क्लास में मैंने करवाया है, ठीक है। लाइक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, लाइक के बाद हमेशा एक नाउन प्रोनाउन आएगा, बट एज क्लॉज होता है, और क्लॉज मतलब एज क्लॉज नहीं होता है, एज कंजंक्शन होता है, वो अपने साथ क्लॉज लेता है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा, क्लॉज है, एज लगा। ही वॉज सो क्लेवर, इतना चालाक था, दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड हिम प्रूव टू बी फ्यूटाइल, इतना चालाक था कि हर किसी का जो भी कोशिश कर रहा था उसको बेवकूफ बनाने का बेकार चला गया। हाँ, ही वॉज सो क्लेवर, सही है, सो के साथ दैट रिजल्ट बता रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारा उसकी कोशिश बेकार चली गई, नो एरर है। इन जस्ट 2 months आफ्टर हैविंग प्लांटेड, ठीक है, प्लांट करने के बाद मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ईदर ड्राइड अप, ईदर के साथ और आता है, या तो सूख गया है या तो सफर कर रहा है। दो आई वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द थिएटर, आई कुडेंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल। चलो बताओ, ये दो और ऑल दो और कहाँ सेंस वगैरह आएगा। ये बोल रहा है यद्यपि मैं पीछे बैठा था इसलिए मेरे को नहीं दिख रहा था। अगर ऐसा होता ना, यद्यपि मैं पीछे बैठा था बट फिर भी मेरे को सब दिख रहा था, तब हम दो लगाते हैं। यहाँ सेंस लगाओ, चूंकि मैं सबसे पीछे बैठा था ना इसलिए मेरे को सब नहीं दिख पा रहा। बोथ रेनू एज वेल एज, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, एंड लगाना है, बोथ के साथ एंड लगाना। शी विल कम टू वर्क दो इट डज नॉट रेन टुमारो, अच्छा ये तो वही वाला है, कंडीशन बता रहा है, इफ बिकॉज शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। सब सेंटेंस की हिंदी कर रही हूँ, हिंदी करिए, और हिंदी करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ कारण बता रहा है, ये बोल रहा है यद्यपि वो उसको लव नहीं करती थी बट फिर भी उसको मुझसे शादी करनी पड़ी, तो सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है। दो होगा, दो, यद्यपि उसको लव नहीं करती थी फिर भी शादी करना। नॉट विथ स्टैंडिंग वी आर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसल द आउटिंग। अच्छा, मैंने आपको नॉट विथ स्टैंडिंग भी पढ़ाया, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है। एक वर्ड होता है नंदीलेस, वो जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में था। नेवरदीलेस लिख लीजिए, नेवरदीलेस, ये सारा कंजंक्शन है और सबका मतलब होता है फिर भी,
ठीक है, सारा कंजंक्शन है, सबका मतलब है फिर भी, और ये वाला कंजंक्शन एडवर्सेटिव है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग सही जा रहा है। 65 में बिकॉज हो सकता है मैम, हाँ बिकॉज भी डाल सकते हो, एज भी डाल सकते हो, बिकॉज आई वॉज सिटिंग, या एज भी डाल दो, एज आई वॉज सिटिंग, कारण बता रहा बिकॉज आई वॉज सिटिंग, तीनों डाल सकते हो, तीनों। येट नहीं लगाओ, कॉमा लगा है ना, फिर भी सही है, कॉमा नहीं भी होता तो सही होता। हाँ, ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। हम लोग बिजी थे इसलिए हमने अपना बाहर जाना कैंसिल कर दिया, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा है ना। ऐसा था कि ऐसा होता ना, हम लोग बिजी थे फिर भी हमने बाहर जाना कैंसिल नहीं किया, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा है। और यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं जा रहा है, एज लगा दो, एज वी वर बिजी, सिंस वी वर बिजी, बिकॉज कि हम बिजी थे इसलिए हमने कैंसिल कर दी। सेंटेंस इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, तो वी कैन नॉट यूज नॉनदीलेस और वो वाला। रीड इन अ गुड लाइट, लेस्ट के साथ एक ही मॉडल वर्ब आता है, शुड, और लेस्ट नेगेटिव है, नॉट हटा दें। द रेबल्स वुड नॉट बी हैप्पी विथ एनीथिंग अदर फ्रॉम द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द करेंट रेजीम। ये जो विद्रोही लोग हैं ना, ये किसी चीज से खुश नहीं होंगे, ठीक है, इसके सिवाय कि ये जो करेंट रूल है, करेंट गवर्नमेंट वगैरह को हटा देना है, इसके अलावा वो किसी चीज से खुश नहीं होंगे। चलो बताओ क्या, कहाँ पे एरर है। जैसे ही मैं सारा सॉल्व करवा दूंगी आपको आंसर भी मिल जाएगा। लैपटॉप में आंसर टाइपिंग स्लो है, कोई बात नहीं है। कहाँ पे एरर है, अदर फ्रॉम थोड़ी होता है, अदर के साथ दैन आता है, आपको याद होगा, रैदर के साथ, ठीक है, अदर के साथ, या नो अदर भी आ गया, अदर हो या नो अदर, इसके साथ दैन कंजंक्शन। एरिका डिसाइडेड टू कंटिन्यू लिविंग इन पेरिस बट शी फेल इन लव विद द सिटी। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है। एरिका ने डिसाइड किया कि मैं तो पेरिस में ही रहूंगी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है पेरिस, हाँ, बट नहीं लगाओ, कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ी जा रहा है। बिकॉज शी लेफ्ट, शी फेल इन लव, उसको शहर पसंद आ रहा। इवन दो द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब नया नया क्वेश्चन सब पूछा गया है एग्जाम में। 2023 वाला भी मैं ढूंढती हूँ कंजंक्शन का एरर्स। देखो कितने जगह ना इवन दो वाला आया, और इवन दो या इवन इफ, सब कैसा में जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या ये एक पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम को पहचाना जा चुका है और अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे सिंस लगा होगा। ये बोल रहे हैं चूंकि, या एज लगा दो, चूंकि प्रॉब्लम को का पता लगाया जा चुका है अब अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। ऑल्दो नहीं लगाएंगे, बिकॉज है, बिकॉज लगाएंगे। नहीं, इवन इफ मत लगाना, इवन इफ कहाँ से लगाओगे, इवन इफ में तो अभी काम हुआ ही नहीं है, बट यहाँ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इवन इफ भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है ही नहीं। The Boeing 767 had already taxied to, had barely taxied, barely के साथ, scarcely के साथ, hardly के साथ, when. No sooner, अच्छा ठीक है, हाँ, no sooner के साथ from नहीं आता है, no sooner from नहीं है, no sooner than. After the examination is over, जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो आपको आंसर बुकलेट्स और क्वेश्चन पेपर टीचर को दे देना है, और बोथ के साथ एज वेल एज नहीं होगा, एंड होगा। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, अच्छा इसका ABCD नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, चलो बताओ। ड्यूरिंग ही वॉज, ये ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, और ये ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। ये मैं आपको प्रेपोजिशन में और डिटेल में बताऊंगी, ड्यूरिंग, वाइल, वो सब। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए ना, तो व्हेन लगा दो, व्हेन ही वॉज ऑन अ हॉलीडे। ड्यूरिंग मत लगाना। यू विल विन ओनली,
आप तभी जीतोगे ना जब आप डिजर्व करोगे, तभी तो आप जीत पाओगे। तो ओनली एंड नहीं होगा, ओनली इफ, कंडीशन बता रहा है। इफ यू डिजर्व, अगर डिजर्व करते हो तभी तो आप जीत पाओगे। नहीं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड बिल्कुल नहीं है, मुझे अभी तक 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड मिला है, बहुत सारे नहीं है, रूल्स बहुत सारे हैं। ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शन ऑल ईयर्स, ऑल्दो के साथ बट मत लगाना, एक रूल पे 2-4 क्वेश्चन करवाना होगा ना, ताकि वो बार बार आएगा तो याद हो जाएगा आपको। ऑल्दो और दो के साथ येट। व्हेन ही आस्क्ड, देखो कोई भी WH वर्ड के पहले, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आए। आज कम से कम 100 कर लिया जाए, ठीक है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे लग रहा है चले ही गए होंगे, कल से नया चैप्टर शुरू होगा, कल से आप अटेंड करिएगा। नोबडी एल्स, एल्स के साथ, नोबडी के साथ क्या लगता है? नोबडी एल्स, रादर के साथ दैन लगता है, नोबडी एल्स के साथ बट लगता है। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, बताना। ये वाला एक पहला क्वेश्चन आया इस टाइप का। बिकॉज, चूंकि वो बीमार है, और बिकॉज और सो एक साथ नहीं लगेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, और सो भी कारण बता रहा, सो हटा दो, कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दो। और बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो पुलिस को इन्फॉर्म करो या तैयार रहो लॉस सहने के लिए। तो इधर के साथ एल्स नहीं आता है, इधर के साथ और आता। बी पार्ट में एरर है। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट फिर भी वो फैक्ट्री स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कहां पे एरर है? सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, पैसे होने के बावजूद भी नहीं स्टार्ट कर रहा, बट कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, चूंकि दिवाली बहुत नजदीक आ रहा है, तो मेरा जो टीनेजर सून नहीं होगा टीनेजर सून नहीं है, टीनेजर सन है, सून आ गया, ठीक है। सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, यहाँ पे सून नहीं करना, सन है, सन। माई टीनेजर सन हैज ब्रॉट मेनी फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब पटाखे, बहुत सारे पटाखे खरीदा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, रॉकेट खरीदा है, क्रैकर्स खरीदा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एज नहीं यूज करते, एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं सच एज। मेक हेस्ट, हाँ ये वैसे ही वाला है, ये एक और रिपीट हो गया है। शुड नहीं होगा, सॉरी नॉट नहीं होगा, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, लेस्ट के साथ शुड लगाओगे, नॉट नहीं लगा। यू विल टेक एन अम्ब्रेला, दो सही बोल रहे हो, 4-5 अभी रिपीट हुआ है। यहाँ पे इन केस नहीं, ये अलग है। इन केस का मतलब है अगर, और इफ का मतलब भी अगर, दोनों में से कोई एक सुपरफ्लुअस है, कोई एक रखो, इन केस रखो या इफ रखो। ही सेड दैट ही वुड रादर बाय अ कंप्यूटर दैन अ टेलीविजन, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो कौन सा लॉस हो जाएगा। रादर के साथ दैन लगता है, सही है, नो एरर। शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, बहुत सुंदर है लेकिन इंटेलिजेंट है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी जाना कि सुंदर लोगों को इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है, इसलिए बट हटा दो, एंड कर सकते हो। शी इज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट। सपोजिंग ही फेल्स, पता नहीं कौन सा उठा के डाला है इन्होंने, चलो दोनों में से कोई एक हटा दो। रमेश इज नॉट एज टॉल एज हिज यंगर ब्रदर, 100 तक कर लेते हैं। रमेश इज नॉट टॉल, एज का यूज हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं ना। अगर सो भी रहता ना, रमेश इज नॉट सो टॉल, तो ठीक है, नेगेटिव में भी हम सो का यूज करते ही हैं, लेकिन नेगेटिव में हम एज का भी यूज कर सकते हैं, नो एरर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, सो लगा रहे होंगे, हम एज भी नेगेटिव में यूज कर लेते हैं। मिस्टर गुप्ता हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट ट्वाइस है, सो फास्ट एज, तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में सो का यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ट्वाइस एज फास्ट। आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल दैट आई मे पास द एग्जामिनेशन एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मैं मेहनत करता हूँ, लाइक भी कर सकते हो, लाइक सच एज भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल, देखो दैट नहीं होगा, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि मैं एग्जाम पास कर जाऊँ, अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवाऊँ, तो मैं पर्पस बता रहा हूँ ना, पर्पस बताने के लिए सो दैट का यूज होगा, अकेला दैट का यूज नहीं हो। कभी कभी क्या करते हैं ना, जहाँ पे सो दैट की जरूरत है
सो दैट सो लगा देते हैं। अब देखो वहां भी सो दैट की जरूरत थी, अकेला डैट लगा दिया। मैनी ऑफ द फाउंडिंग, अच्छा बहुत सारा रिपीट हो गया है, कौन सा ये दे दिया है। चलो ठीक है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है तो एज होगा। आई वॉन्डर्ड द गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। इसने कौन सा जो मैंने दिया है ना, जो मैंने चेक करके दिया था, शायद इसने ये नहीं डाला है, पुराना वाला डाल दिया है क्या। ठीक है, विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट, डैट नहीं होगा, वेदर होगा, वेदर। शेल्डम के साथ अभी तो बताया था ना ये वाला, सही बोला है। लग रहा है इसने दूसरा शीट डाल दिया है क्या। द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर टू प्ले वेल, नहीं तो गेम लूज कर जाओगे। लेस्ट के साथ शुड आएगा, लेस के साथ शुड, कोई बात नहीं है, इससे कोई लॉस थोड़ी होगा। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन, ओके, दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हर। नेक्स्ट, आई डिड नॉट स्टील द ऑरेंजेस फ्रॉम योर ऑर्चर्ड। ठीक है, ऑर्चर्ड मतलब फूलों का बगीचा। नेवर डिड माई ब्रदर, कहाँ पे एरर है, रिपीट भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आई डिड नॉट स्टील द, मैंने ऑरेंजेस नहीं चुराए और ना ही मेरे भाई ने। याद रखना, मैंने बताया था ना, नॉट के साथ नेवर यूज नहीं होगा, नॉट के साथ नॉर यूज होता है। अब आप बोलोगे मैम नीदर के साथ यूज होता है ना, नीदर के साथ भी नॉर यूज होता है, ना ही मैं ना ही मेरे भाई ने। और नॉट के साथ भी हम नॉर का यूज करेंगे, नेवर मत करना, नेवर नहीं कर। वेदर और नॉर, वेदर और नॉर नहीं है, वेदर और नॉट। प्रोवाइडेड शी वॉज पेड ओवर टाइम, शी एग्रीड टू क्लीन द गोल्फ कोर्स बिफोर शी लेफ्ट फॉर द डे। हाँ, बशर्ते कि उसको ओवर टाइम मिले, वो तैयार हो गई थी गोल्फ कोर्स को क्लीन करने की। और प्रोवाइडेड बाय नहीं होता है ना, सिर्फ प्रोवाइडेड भी कर सकते हो, कंडीशन बता रहा है। इसी कंडीशन पे वो अग्री की थी ना कि उसको पैसे ज्यादा मिले। प्रोवाइडेड भी कर सकते हो या प्रोवाइडेड डैट भी कर सकते हो, दोनों सही। दे हैड ट्राइड टू विन डिसेप्टिव एंड दिस रिजल्ट बोथ पेलिंग एंड, बोथ के साथ एंड। ठीक है, देखते जाते अब करते। जोसेफ इज नॉट ओनली, इतना सारा रिपीट कैसे हो गया भाई, दूसरा डाल दिया है। 100 हो गया है ना, तो ये तो करवा ही दिया था ना। जोसेफ इज नॉट ओनली को यहाँ पे ले आओ, देखती हूँ मैं, शीट देख लेती हूँ, कोई दूसरा तो नहीं डाल दिया। आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम आए, वाइल नहीं होगा। ओके, हाँ 100 हो गया, तो चलो एंड कर देते हैं, कल भी 5 तक कर लो। ये तो कितना सारा, और को एक बार ऑल्दो ही वाज इनवाइट, कितना सारा इसने रिपीट कर दिया है। अब चलो मैं इसको ना बीच से हटाऊंगी नहीं, फिर आंसर बनाने में मुश्किल हो जाए। इतना सारा इसने रिपीट कर दिया है, रुको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, इतना सारा कैसे इसका रिपीट हो गया। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, आज के लिए इतना रहने दो। ओके, आज के लिए इतना 105 तक कर लिया। इतना इसने कैसे इतना क्वेश्चन कर दिया है, रुको मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, चेक कर लूंगी। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला सब ज्यादा देख रही हूँ, लास्ट वाला सब देखती हूँ कहीं दूसरा स्लाइड वगैरह तो इन्होंने नहीं डाल दिया है। ओके, तो एंड किया जाए, क्योंकि शुरू में तो सब ठीक जा रहा था, बात का इतना रिपीटेड कैसे इनका क्वेश्चन आ गया है, कहाँ से उठा लिया इन्होंने क्वेश्चंस। ओके, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ब, और बाकी का भी मैं आगे करवा देती हूँ। देखती हूँ क्या इन्होंने किया है। इतने सारे स्लाइड्स है ना, कभी कभी इधर उधर डाल देते हैं। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन। अब समुद्र मंथन वाला बैच है 1 to 2, तो आ सकते हो वहां भी। एंड करती हूँ, चलो स्पीड में चलते हैं। 2 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगी। ठीक है, वहां का बिलीविंग भी जीरेंड है, मैं बताऊंगी बहुत डिटेल में, हम लोग उसको टेंस में डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। हार्डली हैड द डायरेक्टर, इसको 2 दिन में खत्म कर देना। नहीं, सैटरडे को तो मैं क्लास ले ही लूंगी, 26 को क्लास ले लूंगी। सही बोला, 26 27। आप टेंशन मत लो, मैं सारा चीज को कॉम्पेंसेट कर दूंगी। घाट्स वाला, बनारस वाला तो कर लिया, घाट्स इन बनारस, नो एरर किया। चलो बताओ, हार्डली स्पीड में चलते हैं। आजकल मैं ना इसको खत्म करके आपको आंसर दे देना है। हार्डली हैड द डायरेक्टर, हार्डली और स्कार्सली के साथ, हार्डली हैड द डायरेक्टर स्टार्टेड द शूट। हार्डली और स्कार्सली के साथ ना व्हेन आता है, व्हेन
when स्पीड में. Next, the most frightening periods in history have often been moments between the death of one king to the rise of next. Between है, और between के साथ तो to लगेगा नहीं, between के साथ and लगा दो. ओके, स्पीड में चल रहे हैं तो. Although he was invited at the last minute, he could not prepare properly. ये तो कल भी बहुत सारे रिपीट हो गया, मैं नहीं बदल रही हूँ ना, फिर आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा. तो although he was invited, यहाँ पे although नहीं लगेगा, since लगेगा, चूंकि उसको लास्ट मिनट में इन्वाइट किया गया, इसीलिए तो बेचारा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए. ठीक है, स्पीड में स्पीड. इन लाहौर, हाँ, और बहुत, वैसे तो मैं कहीं पूरे साल उतना जाती नहीं हूँ, बट अक्टूबर और पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है ना, नवंबर और दिसंबर मेरे को दोनों समय एक ही जगह जाना है. एक शादी में जाना है 29th को, मेरे को 28th को, एक दिन पहले पहुंचना होगा, शादी के दूसरे दिन निकलना होगा, और फिर मुझे उसी जगह दिसंबर में जाना है एक एनिवर्सरी अटेंड करने. एक एनिवर्सरी अटेंड करना है सैटरडे और संडे को, 9th और 10th को. ठीक है, एक ही जगह जाना है, और दोनों अनअवॉइडेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगी. इन लाहौर लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिसिज्म. आई थिंक इट इज नथिंग. क्या होगा? कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने देखा, उन्होंने दूसरा स्लाइड डाल दिया था. नथिंग के साथ, रैदर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ दैन लगता है, बट नथिंग के साथ बट लगता. बट मेक हेस्ट, जल्दी जल्दी. लेस के साथ शुड तो आता है, बट लेस नेगेटिव है, नॉट हटा दो. आई शैल नॉट गो एक्सेप्ट यू परमिट मी. अरे मैं बंगाली नहीं, बट আমি বাংলা বলতে পারি. दो आई एम नॉट अ बंगाली येट आई कैन स्पीक बांग्ला. तो आप समझ जाओ कि कहीं बंगाल के आसपास की ही होंगी मैं, कुछ बंगाल के आसपास कुछ जगह होगा. আমি बांग्ला बोलते पारी तो वहीं से कुछ आसपास की जगह से होंगे. हाँ, आई शैल नॉट गो आउट, एक्सेप्ट नहीं होगा. वाई? ये एक्सेप्ट इज अ, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, और एक्सेप्ट इज अ प्रेपोजिशन, और इसका मतलब होता है के सिवाय. एक्सेप्ट मैथ्स के सिवाय. और यहाँ पे वी डोंट नीड अ प्रेपोजिशन बिकॉज यू सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब तो क्लॉज होता है ना, क्लॉज के साथ तो कंजंक्शन चाहिए, तो हम यहाँ प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे, और ये सेंस भी नहीं जा रहा है. आई शैल नॉट गो, जब तक आप मेरे को परमिट नहीं करोगे ना, मैं नहीं जाऊंगा. कंडीशन बता रहा है ना, जब आप मुझे परमिट करोगे तभी तो मैं जाऊंगा. तो इफ भी हो सकता है और अनलेस भी हो सकता है. आप मेरे को बताओ क्या लगेगा? झारखंड है. आई शैल नो, अनलेस लगाएंगे, क्योंकि अनलेस वाले सेंटेंस में एक पार्ट में नॉट रहता है, एक भी नहीं रहता है. ओके, अगर इफ लगाते हैं ना तो सेंस ऐसा जाता है, इफ यू डोंट परमिट मी आई विल नॉट गो. बट अनलेस लगाओगे, क्योंकि अनलेस वाले में एक में नॉट नहीं रहेगा, एक में रहेगा. द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रेशियस थिंग इन हिज बैग. अभी क्रिमिनल ने मुश्किल से उस बहुमूल्य चीज को बैग में डाला ही था, तब तक लैंडलॉर्ड जग गया. तो क्रिमिनल, हार्डली के साथ वेन लगाना. इन्वर्जन मत करना, क्योंकि हार्डली सेंटेंस के शुरू में नहीं है, बीच में. दो शी वॉज टायर्ड, और दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, येट आता. कभी कभी कॉमा भी लगा देना, कॉमा नहीं भी आए तो फिर भी सही है. जो बच्चे, मैक्सिमम तो इस बैच में नए बच्चे ही हैं, बट जो बच्चे को थोड़ा बहुत ग्रामर का आइडिया है तो आज यूट्यूब का क्लास अटेंड कर लीजिएगा 11:30 बजे. आप देखिएगा एरर बहुत इजी आया था. सीपीओ में पूछे गए सारे एरर्स आए थे, सीपीओ और स्टेनो में. जिसने नहीं किया है वो नहीं आएंगे. यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट. ये सेंटेंस तो मैंने प्रैक्टिस में भी करवाया था. हाँ, यू हैव टू डू इट. लाइक नहीं होगा ना, लाइक तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, बट आई तो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट और आई हैव डन वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, तो एज लगाओ. हमने किया था ना लाइक और एज. लाइक के बाद लाइक प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है, एज कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज आता है, क्लॉज. ही रैन एज फास्ट, ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes. हाँ, भोजपुरी भी आती है मुझे, क्यों नहीं आती है, बिहारी हूँ तो भोजपुरी भी आती है. बांग्ला बोलते पाड़ी, एक्ट टू बांग्ला. पंजाबी बोलते, पंजाबी भी बोल रहे. ही रैन एज फास्ट. ये देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम एज के साथ
एज के साथ तो एज का कॉम्बिनेशन बैठता है। आपने बोला था कि कंपैरिजन के लिए एज लगाते हैं, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम डैट के साथ तो सो आता है। बट देख लो कि क्या लगाएंगे, हम सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन लगाएंगे या एज के साथ एज। हम एज तब लगाते हैं ना जब कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इतना तेज दौड़ा जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 मिनट में ही पहुंच गया, रिजल्ट बता रहा है ना, रिजल्ट के लिए तो सो लगाएंगे। दैट सही, एज नहीं लगाना है। अगर किसी का कंपैरिजन उसके भाई से हो रहा होता ना तो ही इज एज फास्ट एज हिज ब्रदर, बट यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा। ही वॉज सो क्लेवर दैट एवरीबडीज अटेम्प्ट टू मिसगाइड, ये तो कर लिया, इतना क्लेवर था कि जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसको बेवकूफ, ये हो गया था, नो एरर। ही एनकरेज्ड मी, उसने मेरे को एनकरेज किया। हाँ, अरे हरियाणवी तो नहीं आती एंड करूंगी अब यूट्यूब क्लास भी। हरियाणवी सही बोला है, मुखर्जी नगर में रह के मैंने हरियाणवी नहीं सीखा। हो जाएगा जयदीप, हो जाएगा, 20 दिसंबर तक आपका काफ़ी सिलेबस आ गया। सो भी कंजंक्शन है। ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए तो सक्सीड हो गया, ये भी कंजंक्शन। और एक सो दैट, ये तो कई बार बताया है, सो दैट पर्पस बताता है, ताकि उसने कड़ी मेहनत किया ताकि उसको अच्छा नंबर आए। तो यहाँ देखो क्या है, ही एनकरेज्ड मी, इसलिए कि मैं हिम्मत ना हारूं, उसने मेरे को एनकरेज किया। किस उद्देश्य से उसने मुझको प्रोत्साहित किया, ताकि मैं हिम्मत ना हारूं, तो यहाँ सो दैट आएगा। मुझे एनकरेज, मैं हिम्मत ना हारूं, इस पर्पस से उसने मुझे। एंड आई कैन स्पीक तेलुगु ऑल्सो, इफ देर आर तेलुगु स्टूडेंट्स ना, तो आई कैन इंटरेक्ट इन तेलुगु ऑल्सो, बट अ बिट। ही अलाउड मी टू टॉक टू नो अदर पर्सन बट हर लॉयर, उसने मेरे को अलाउ किया कि किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ अपने लॉयर से। अभी मैं मुखर्जी नगर से थोड़ी पढ़ा रही आ रही, इसको ले लो। बिल्कुल नहीं अमन, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी है। ही अलाउड मी, और नो अदर, चाहे नो अदर हो या अकेला अदर हो या रैदर हो, उसके साथ बट नहीं आता है। देन ये तो हो गया, चूंकि ये नदियों को जोड़ भी देंगे ना तो सूखे से निजात पा सकते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। विरोधाभास इन जस्ट टू, हाँ ये भी रिपीट हो गया, इधर के साथ और आएगा, कर लेते हैं फटाफट, रहने दो, यहीं तक रहने दो। हाँ, आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, मेरे पास अभी 25 मिनट्स का टाइम है। आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट, देन आई हैव टू कम ऑन यूट्यूब एज वेल। कल मैं इसको खत्म करवा के आपको आंसर वगैरह दे दूँ। ओके, यहीं तक रहने देते हैं। ओके, यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, मेरे को लग रहा है ना। और 40 वगैरह बचा होगा, हम लोग कल इसको ख़त्म कर लेंगे ना, तो एक तरफ से हमें मतलब सेटिस्फाइड होंगे कि हम लोग का कंजंक्शन पढ़ भी लिया और क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। कल मैं आपको इसका शीट वगैरह भी दे दूंगी। ओके, उसके बाद हमारा पूरा ध्यान फिर वर्ब पे रहेगा। ओके, तो चलो एंड किया जाए। ठीक है, अब आज तो प्रैक्टिस बैच है ना आपकी, 1 बजे से प्रैक्टिस बैच में मिलेंगे, और यूट्यूब पे आ सकते हैं जिसने ग्रामर पढ़ रखा है। ओके, झारखंड सीजीएल का पेपर है दिसंबर में, हाँ तो हो जाएगा, बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन से दिन को पेपर है आप बताओ? दिसंबर में जब आपका पेपर है, अगर मैं झारखंड ही जा रही हूँ, मैं झारखंड में रहूंगी तो आपके पेपर के दिन आऊंगी आपको मोटिवेट करने के लिए। आपके सेंटर पे कौन से दिन है पेपर, कौन से डेट को है? कर लेंगे, रिपीटेड भी है ना पंकज, कर ही लेंगे, आंसर डालना है। बताओ झारखंड सीजीएल का पेपर कब है? आ जाऊंगी आपके सेंटर पे। चलिए एंड किया जाए। यू मस्ट विजिट बैंगलोर। व्हेन आई वाज इन अन अकेडमी ना, तो वेरी फ्रीक्वेंटली आई यूज्ड टू विजिट बैंगलोर। चलो आज इसको फटाफट कंप्लीट ही कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। 121 ना, नहीं कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। शिवम कंट्रोल करना है, ठीक है शिवम, अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि मेरे को ना ब्लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा है, सेटिस्फाइड टू नहीं होता, सेटिस्फाइड विथ। वी आर बैचमेट्स, तो थोड़ा कंट्रोल में रहना है, ठीक है, कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल में। लड़कियां भी ब्लॉक होती है, ओके, लड़कियों को भी जबरदस्त ब्लॉक होती है। चलो, शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। तो बताओ, पहले आंसर बताओ, क्या है इसका आंसर? बहुत बच्चों का रॉन्ग आने वाला है आंसर। सो कहाँ से लगा दोगे? शी इज सो ब्यूटिफुल, अगर मैं यहाँ पे सो लगा देती हूँ तो आगे जाके दैट लगाना पड़ेगा,
ये टू के साथ ये वाला टू आता है ना, शी इज टू ब्यूटिफुल, वो इतनी सुंदर है कि कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, शी इज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड, वो इतनी सुंदर है, क्योंकि टू आगे जाके ना का सेंस देता है। मैंने लिखा शी इज टू वीक टू वर्क, इसका हिंदी क्या हुआ? शी इज टू वीक टू वर्क का मतलब वो काफी इतनी वीक है कि वो काम नहीं कर सकती है। उसी तरह वो इतनी सुंदर है कि कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो आंसर नो एरर है, नो एरर है, नो एरर है। ये वाला क्वेश्चन ना मतलब बहुत बार मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है। नो एरर, शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, कोई उसको इतनी सुंदर है कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग, स्पीड में, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। इफ नहीं होगा, आगे जाके और नॉट लगा है ना, और नॉट लगा है, तो इफ के साथ तो और नॉट नहीं लगता है ना, वेदर। बहुत सारे रिपीटेड भी मिलेंगे, फिर मैं आपको बीच बीच में कंजंक्शन का एरर्स देते रहूंगी। Though I was sitting in the back of the theater, I could see the performance very well. यद्यपि मैं पीछे बैठा हुआ था, I couldn't see, यद्यपि मैं पीछे बैठा हुआ था इसलिए मैं नहीं देख पा रहा था। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, यद्यपि मैं पीछे बैठा हुआ था फिर भी मैं अच्छे से देख पा रहा था, तब दो लगाते। यहाँ कारण बता रहे, सिंस, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा। सिंस मैं पीछे बैठा हुआ था इसीलिए मेरे को अच्छे से नहीं दिख रहा था। द डॉक्टर, हाँ, द डॉक्टर डिड नॉट पुट द पेशेंट ऑन द वेंटिलेटर, डॉक्टर ने पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डाला, बट फिर भी उसको कंफर्टेबल कर दिया, फिर भी डॉक्टर ने उसको कंफर्टेबल कर दिया। बताना कहाँ पे एरर है? स्टिल और येट एक साथ नहीं होगा, ठीक है, दोनों का मतलब ही सेम है। डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर पे नहीं डाला, स्टिल फिर भी उसको कंफर्टेबल कर दिया, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों में से कोई एक हटा दो, एक हटा दो, दोनों में से कोई, स्टिल रखो या येट रखो। These tutorials are so elementary that they can help neither you or me. कोई भी एक हटा दो, येट हटा दो, स्टिल हटा दो। नीदर, नीदर, नीदर के साथ और नहीं लगता है, नीदर के साथ नॉर। आज आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आंसर के साथ में जो मैंने आपको कंजंक्शन का शीट डाला है ना उसको वहां से हटा दूंगी, ठीक है, और आंसर के साथ वाला अपलोड कर दूंगी। तो काइंडली जिन बच्चों को पीडीएफ्स नहीं मिलता है ना, कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी हम लोग को साथ में 3 मंथ्स रहना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीडीएफ्स वगैरह कहाँ कैसे क्या है। दो दे वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, दिन रात मेहनत किया, बट दे कुड नॉट कंप्लीटेड इट। अरे यहाँ तो एक और एरर आ गया है, कंप्लीट होना चाहिए, ये लग रहा है मिसप्रिंट हो गया। ओके, कुड के साथ कंप्लीट होगा। एरर यहाँ पे दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं लगाते हैं, दो और ऑल्दो के साथ येट लगा। Both Renu as well as her sister are very tall and are in the basketball team. दोनों सिस्टर्स बोथ के साथ as well as नहीं लगेगा ना, बोथ के साथ हम and लगाते हैं। अब कुछ का कहना होगा मैम ऐसा करते हैं ना कि हम क्या करते हैं, बोथ हटा देते हैं, बोथ भी तो हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जब भी वाक्य as well as से जुड़ा हुआ है ना तो हम पहला सब्जेक्ट को देखते हैं, रेनू, रेनू को देखेंगे ना तो फिर हमें यहाँ इज भी करना होगा, हमें यहाँ इज भी करना होगा। तो हम दो जगह सुधार, बोथ को क्यों हटाएंगे, बोथ में कोई गड़बड़ी नहीं है, बोथ के साथ एंड लगाना, एंड में दोनों की बात हो रही है तो आर लगा। द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, ऐसा वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को रखना है। जो गलत है वही हटाते हैं। हाँ, कहाँ पे एरर है, आगे जाके आर लगा है, दोनों की बात कर। वॉज नॉट सो, हाँ वैसे तो सो के साथ दैट लगता है, सो के साथ तो दैट लगता है, बट फिर भी आप क्यों हटा रहे हो, सो के साथ तो हम दैट लगाते ही हैं, सच के साथ भी दैट लगाते ही हैं, लेकिन आप दैट क्यों हटा रहे हो, दैट हटा के एज क्यों हटा रहे हो। याद रखना है कि सो के साथ सच के साथ दैट तभी आएगा जब रिजल्ट बताएंगे, ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं बता रहे हैं ना तो सो के साथ सच के साथ एज लगाना। यहाँ रिजल्ट नहीं बताया जा रहा, अरे नो एरर नहीं है,
नो एरर कहाँ से? एग्जाम इतना भी इजी नहीं था जितना हमने सोचा था। यहाँ पे रिजल्ट कहाँ से बताया जा रहा है? अगर ऐसा रहता ना, द एग्जाम वॉज सो इजी दैट आई कंप्लीटेड द पेपर इन 50 मिनट्स। एग्जाम इतना इजी था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 50 मिनट में ही पूरा पेपर खत्म कर लिया 2 घंटे की जगह। एग्जाम इतना भी इजी नहीं था जितना हमने सोचा था। यहाँ रिजल्ट वगैरह थोड़ी बता रहा है कि आप लगा दोगे जाके दैट। ओके, बोला था ना मैंने कि सो और सच के साथ दैट तभी लगाना रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं बता रहा है तो हर जगह एज। शील कम टू वर्क दो इट डजेंट रेन टुमारो। दो लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन बताया जा रहा है। वो काम करने तभी आएगी ना अगर बारिश नहीं होती। तो इफ इट डजेंट, अनलेस मत लगाना, अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं लगा। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर। मिस मार्पल ना अच्छी सिंगर है ना एक आर्टिस्ट अच्छी है, तो नीदर के साथ नॉर लगाइए। इधर के साथ और लगता है। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ, ये तो रिपीट ही था। अनलेस, जब तक कि आप स्मोकिंग रोकोगे नहीं आप हेल्दी लाइफ लीड नहीं कर पाओगे। इसको आज खत्म ही कर लेते हैं। बिकॉज शी डिडेंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। हाँ, वो उससे प्यार नहीं करती थी फिर भी उसको शादी करनी पड़ी। तो ये सेंटेंस विरोधाभास जा रहा है। दो या ऑल्दो लगा दो। ऑल्दो शी डिडेंट लव बट उसको शादी करनी पड़ी। येट नहीं लगाना, कॉमा आ गया, सही है। नो सूनर आ गया। नो सूनर के साथ इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब। कितना सारा सेंटेंस नो सूनर वाला आया है। यहाँ पे गड़बड़ी इसमें है। नो सूनर के साथ ध्यान लगाना। स्पीड में चल रही हूँ, आज खत्म करना है। अंटिल आई वॉज आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अब बताओ, ये रिसेंट हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टाइप करोगे ना तो मुझे लग रहा है या तो 2021 में आया है या 2022 का क्वेश्चन है। 21-22 का ही है ये। टाइप करोगे आपको मिल जाएगा कौन सा एग्जाम का है। अंटिल तो टाइम बता। मैं वीक था फिर भी मैंने डिसाइड किया ना कि मैं चल के घर जाऊंगा, पैदल चल के। हाँ, ऑल्दो मैं वीक था, ऑल्दो लगा सकते हो। कॉन्ट्रडिक्शन, ऑल्दो आई वॉज वीक, यद्यपि मैं कमजोर था फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल चलूंगा। नॉट विथ स्टैंडिंग वी आर ऑल बिजी। आपको बताया था नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉनदीलेस, नेवरदीलेस सबका मतलब होता है फिर भी। नॉनदीलेस, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद। ये जो सारे वर्ड्स है ना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्शन में जाता है। मतलब वाक्य में एक पॉजिटिव एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और एक नेगेटिव। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है? नहीं, चूंकि हम बिजी थे इसलिए हमने अपना बाहर जाना कैंसिल कर दिया। तो ये विरोधाभास नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं करोगे। कारण बता दो। एज वी वर बिजी, सिंस वी वर बिजी। दो जॉन एंड एंड्रयू लुक एग्जैक्टली अलाइक बट दे एक्ट क्वाइट डिफरेंटली। अरे दो के साथ बट नहीं आएगा येट। You have to pay standing charges whether and not you use the service. सर्विस यूज करो या ना करो, दो और ऑल दो सेम है सचिन, दो और ऑल दो सेम है। आज यूट्यूब पे हम लोग स्पेलिंग एरर्स करने वाले हैं। 1 बजे तो समुद्र मंथन है। स्टेनो में तो स्पेलिंग एरर्स नहीं आया था। ओके, स्टेनो के एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स नहीं आया था बट सीपीओ एग्जाम में स्पेलिंग एरर्स आया था। वेदर के साथ एंड नहीं लगता, वेदर और नॉट, ठीक है। कभी कभी वेदर ऐसा भी लगा देते हैं ना, वेदर और नॉर लगा देते। वेदर के साथ नॉर नहीं आता, वेदर और नॉट आएगा बीच में। और द स्टाफ एट द कॉन्सुलेट सीम नॉट ओनली इनसेंसिटिव। नॉट ओनली के साथ येट ऑल्सो नहीं आता, बट ऑल्सो। स्पीड में चल रही हूँ। द रेबल्स वुड नॉट बी हैप्पी विथ एनीथिंग अदर। ये जो विद्रोही है ना, ये किसी चीज से खुश नहीं होंगे जब तक कि करंट रूल में जो गवर्नमेंट है उसको ना हटाया जाए, ठीक है। अदर फ्रॉम नहीं होता, अदर दैन, अदर के साथ दैन आता। द टेम्पटेशन टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स यूजुअली प्रिवेल्स अनलेस इट इज नॉट कर्ब्ड। जब तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक तो कंज्यूमर का शोषण किया जाएगा। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसमें से नॉट हटा देना। नो सूनर के साथ फ्रॉम नहीं आता है, दैन आता है।
एरिका डिसाइडेड टू कंटिन्यू लिविंग इन पेरिस, उसको पेरिस में अच्छा लगा रहना, बिकॉज शी फेल इन लव विद द सिटी। कारण बता रहा है कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा है। शी डजेंट इवन नो वेदर हर डॉटर इज कमिंग बैक एंड स्टेइंग, शी डजेंट इवन नो वेदर हर डॉटर इज कमिंग बैक होम। हाँ, वेदर के साथ, देखो वेदर के साथ उसको पता ही नहीं था कि उसकी डॉटर आएगी या कहीं और रहेगी, तो वेदर के साथ एंड नहीं लगा, थोड़ा सा और वेदर से दूर में आ गया। अच्छा थोड़ा सा लेंदी है ये। एन अटेम्प्ट मेड बाय हिज अंकल्स टू डिसलॉज हिम, अंकल जो उसको हटाना चाहते थे वो अनसक्सेसफुल हो गया। एंड नो सूनर वॉज द यंग सॉवरेन फर्मली सेटल्ड, नो सूनर के साथ वेन नहीं आए देन। सेंटेंस लेंदी हो या छोटा हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। द स्टाफ एट, ये तो फिर से आ गया ये टॉल्स, कैसे रिपीट हो गया ये। she is great provided that she does lose her temper sometimes। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। वो ग्रेट है बशर्ते कि वो अपना टेम्पर ना खोए, बशर्ते कि वो गुस्सा नहीं हो। आंसर बताइएगा कहाँ पे रह रहे, क्या बात है, साइलेंट हो गए। शी इज ग्रेट बट शी लूज हर टेम्पर समटाइम्स, ये प्रोवाइडेड, शी ग्रेट है बट कभी कभी अपना टेम्पर प्रोवाइडेड भी होता है, प्रोवाइडेड डैट भी होता है। ओके हाँ, अब सेंटेंस देखो, शी इज ग्रेट प्रोवाइडेड डैट, बशर्ते कि वो अपना, शी डजेंट लूज हर टेम्पर समटाइम्स, दैट होता है, अरे दैट होता है, बताया था ना, प्रोवाइडेड भी होता है, प्रोवाइडेड डैट भी होता है। बट लगा दो, कॉन्ट्रडिक्शन है, वैसे तो वो अच्छी है बट यहाँ सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है ना, कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, नो एरर कहाँ से होगा। प्रोवाइडेड वाले सेंटेंस में ना यहाँ पे नॉट होता है ना, नॉट वॉट अपने से मत लगा लेना। ओके, प्रोवाइडेड शी डज नॉट लूज, प्रोवाइडेड अपने से नॉट वर्ड वाला वर्ड नहीं लगा देना, सेंस बदल जाता है। नो एरर नहीं है, प्रोवाइडेड वाले सेंटेंस में एक नेगेटिव जाता है एक पॉजिटिव। ओके, प्रोवाइडेड बशर्ते कि वो अपना टेम्पर लूज करे, डी कहाँ से हो जाएगा, डी नहीं है। शी इज ग्रेट बट, वैसे तो वो अच्छी है बट कभी कभी अपना टेम्पर खो देती। ठीक है, प्रोवाइडेड लगाना होता है ना, ये वाला लूज नहीं होगा, ये लूज तो ढीला होता है, ये एडजेक्टिव है, ये लूज। ऐसे तो वो अच्छी है बट कभी कभी वो अपना टेम्पर गुस्सा हो जाती। नॉट मत लगाना, अपने से नॉट वर्ड नहीं लगाना, कंजंक्शन गलत लगा है कहीं पे भी ना, अपने से नॉट वर्ड फिक्स नहीं कर देना है। ही इज एक्सट्रीमली डाउटफुल, डाउटफुल है तो डैट नहीं लगाना, इफ लगाना। ठीक है, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, और आगे जाके अगर और नॉट होता तब हम वेदर लगाते। नॉट मत लगाना, नॉट मत लगाना। एक मैंने आपको बताया था, उसने पुराना प्रोजेक्ट ठीक से नहीं किया फिर भी उसको नया प्रोजेक्ट मिल गया, तो आप बोलोगे ना कि मैम नॉट लगाते हैं कि, तो वहां पे नॉट अपने से नहीं लगाना है, नॉट वर्ड अपने से नहीं फिक्स करना है। द बोइंग 767 हैड बेयरली, बेयरली और हार्डली के साथ व्हेन, खत्म ही है। यू हैव टू पे स्टैंडिंग चार्जेस वेदर और नॉट, रिपीट हो रहा है। द टेम्पटेशन प्रीवेल्स अनलेस इट इज नॉट, हटा दे। नो लैंग्वेज इज टफ एंड ईजी, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज टफ या इजी नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज इज अ प्रैक्टिकल मीडियम जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज और थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोवाइडेड भी होता है, प्रोवाइडेड डैट भी होता है। टफ एंड इजी नहीं होगा। ओके, कोई भी लैंग्वेज एक समय पे, एक बार में कोई लैंग्वेज या तो टफ होगा या तो इजी होगा, दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा? तो टफ एंड इजी नहीं होगा, टफ और इजी, और 145 में क्या है, बट की जगह, अच्छा सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, देखो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसमें एक और था ना, येट ऑल्सो लगा था, मुझे वही लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। द स्टाफ एट द कॉन्सुलेट, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, ये वाला देख लेना, ये वाला ना मैंने उसको ऑल दो समझ के टिक कर दिया। एक ऐसा ही एरर आया था पहले, तो मुझे लगा वही वाला शायद रेपिटिशन वाला, आई एम वेरी सॉरी। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो तो आता ही है,
तो यहाँ पैरेललिज्म का एरर है, बट ऑल्सो एडजेक्टिव के पहले आया है, तो नॉट ओनली भी एडजेक्टिव के पहले आएगा ना, यहाँ पे आएगा एरर इसमें, नॉट ओनली एरर यहाँ पे, ठीक है, होगा द स्टाफ एट द कॉन्सुलेट ओके सीम्ड नॉट ओनली इनसेंसिटिव बट ऑल्सो प्रोफेशनली इनएडिक्ट। ओके, इसको सुधार लीजिए। अच्छा किया स्टूडेंट ने बता दिया, इसीलिए बोलते हैं ना हड़बड़ी हड़बड़ी में करने पे यही हो जाता, तो इसको अच्छे से इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ये तो ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, सही है, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला सेंटेंस इन्वर्जन लेता है, लेकिन बीच में आया है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए, हम पैरेललिज्म पे जाएंगे। किसके किसके, ये स्टाफ है, सिर्फ इनसेंसिटिव ही नहीं है बल्कि प्रोफेशनली अपर्याप्त भी है, तो यहाँ पे ले आओगे, नॉट ओनली को यहाँ पे लाना, ए आंसर, रिमाइंड कर दिया। नो लैंग्वेज टफ और एंड इजी नहीं होगा, कोई भी लैंग्वेज या तो टफ या इजी नहीं होता है। आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर यू मस्ट हैंड ओवर बोथ, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, जब हम जिम के फ्लैट, हमने जिम के फ्लैट में थे, ड्यूरिंग तो प्रेपोजिशन होता है, बट हमें तो यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट है और बगल में वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है ना, तो ड्यूरिंग मतलब अब when he was on a holiday, until you tell me the truth, जब तक आप मुझे ट्रूथ नहीं बोलोगे ना तो मैं तो तुम्हें पनिश करूंगा। चलो बताओ, हाँ इजी और हार्ड एक साथ नहीं होगा, या तो वो इजी होगा या तो हार्ड ही होगा। हाँ चलो बताओ, until, जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यार टाइम थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया है until टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बता रहा है, यहाँ पे टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है, टाइम का सेंस नहीं जा रहा है, अनलेस लगाओ, कंडीशन है, नहीं बताओगे तो मैं तो तुम्हें पनिश करूंगा, कोई टाइम वगैरह नहीं है। इधर ही इज मैड, इधर के साथ नॉर नहीं आता, और आता। यू विल विन ओनली डैश यू डिजर्व, अब तभी जीतोगे ना जब आप डिजर्व करते हो, आप में क्षमता है, तो ओनली एंड नहीं होगा, ओनली इफ, कंडीशन बता रहा है, जीतोगे इसी शर्त पे जब आप डिजर्व करते, ओनली एंड नहीं, ओनली इफ। इधर टेक द बस, या ऑटो लीजिए, या तो बस लीजिए या तो ऑटो लीजिए, इधर के साथ और। द डॉक्टर्स रिलैक्स बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड भी लगा सकते, या ये तो सब एक ही जगह पे, या तो टू रखने का मन है तो बिटवीन को फ्रॉम में कर दो। अनलेस आप अपना की नहीं दोगे ना, सेफ लॉकर की चाबी नहीं दोगे तो यू विल बी शॉर्ट, उड़ा दिया जाएगा तुम्हें। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, हटा दीजिए। यू कैन नेवर इमेजिन हाउ सीरीन, सीरीन का मतलब शांति, हाउ सीरीन एंड गॉर्जियस कुर्ग इज अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन, जब तक वहां नहीं जाओगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा ये कुर्ग कितना शांति वाला जगह है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस वन गोज कर देना यहाँ पे, अनलेस वन गोज, वन सिंगुलर है।